हेलो। हाँ जी, एक मिनट देंगे ना थोड़ा सा। चलिए विक्रांत जी, तो हम बात कर रहे थे कि देखिए मार्केट में अपन कल जो पढ़े थे, ट्रेंड पढ़ लिया था अपन ने कि जी सर। ट्रेंड कितने होते हैं। जनरली जी। थ्री ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं नहीं। फिर अगला होता है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी। जी। ये भी क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। बढ़िया। तो जब भी अपने को बाइंग करनी होती है या फिर सेलिंग करनी होती है, तो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं। अब क्या होते हैं, एक सिंगल सिंगल कैंडल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल कैंडल्स बन रहे हैं क्रूड वगैरह के। राइट। ओके। तो अब इस सिंगल कैंडल में तो अपन उतना पहचान नहीं पाते। ये एक ग्रीन कैंडल बन गई, ये अपना शूटिंग स्टार देखिए, ये शूटिंग स्टार क्या बन रही है, ये बॉटम पे बन रहा है। बट जी। बॉटम पे शूटिंग स्टार काम आएगा क्या? नहीं। तो शूटिंग स्टार हमेशा टॉप पे चाहिए हाँ, रेजिस्टेंस का। टॉप पे काम आएगा। इसका मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यही यही करते हैं। फिर अपन पढ़ लिए थे, जब दो तीन कैंडल को साथ में मिला के करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाते हैं अपने। राइट। ओके। चलिए, तो अब जैसे शूटिंग स्टार टॉप पे काम क्यों करता है, जैसे कि ये बॉटम पे है ना, अभी ये मैं क्रूड का ट्रेड ले रहा था। हम्म। ठीक है, तो मैं ये कर रहा था क्रूड के ट्रेड में, इधर कहीं पे एंट्री किया था, इधर 225 के कॉल पे एंट्री किया था मैं, इधर ऑफ में बेच के निकल गया। सर आप मतलब क्रूड का भी ट्रेडिंग के वो देते हो क्या? हाँ, मतलब ये सब सारी चीज़ें टेक्निकल्स पे ही काम करती है। देखिए मैंने आया सुबह उठ, मतलब मैं सो रहा था दोपहर में, फिर उठा, मुझे कॉल आया कि भाई ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो मैं आया, ये देखिए यहाँ पे उठाया, 7 रुपये 20 पैसे पे। और अगली कितने, एक एक कैंडल कितने की, 5 मिनट की है ना। जी। यहाँ पे उठाया और यहाँ पे बेचा और भाग चला गया, खत्म। 5 मिनट में। बस हो गया। उसके बाद दूसरे में यहाँ पे आया, यहाँ पे बेचा और फिर चला गया। तो ये 5-10 मिनट में ही काम हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ भी आया आज, ये जी। खरीदा मैंने 8 रुपये 30 पैसे पे, 8 9 रुपये 10 पैसे पे बेच के ख़त्म। एक ही कैंडल में काम हो गया। सर इसमें लॉट साइजेस क्या होते हैं नेचुरल गैस ये में? 1250 क्वांटिटी होती है इसमें। 1250 मतलब अगर 1 रुपए भी निकलता है। हाँ, तो 1200 रुपये बन जाते हैं। अच्छा, जाता है। ठीक है। बड़े आसानी समझ से। गया। हाँ, तो ये होता है। तो एक कैंडल में ही काम हो जाता है। और जो लंबा होल्ड करते हैं वो तो बढ़िया कमा लेंगे। मतलब जो लोग यहाँ से होल्ड किए बॉटम से, सपोज इधर से, और पूरा यहाँ तक होल्ड करते, वो ज़्यादा कमा लेते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि क्या ही होता लंबा होल्ड करना, जब 5 मिनट में ही काम बन जा रहा है। खर्चा पानी निकल रहा है तो फिर तो सर्वर 5 मिनट में लेने कर लेते देता हैं। ऐसे भी आज क्या छुट्टी है, छुट्टी में बना है। जी। लेते हैं। ये सीन है अपना। तो अपन बात कर रहे थे, हाँ जी एक बताइए। और क्वेरी थी, ये जो नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होती है, हाँ हाँ। गोल्ड हो गई, तो ये इसका मार्केट खुला है, 24/7 खुला रहता है? इसका मार्केट सुबह 9 बजे से खुलता है और रात को 11:30 बजे तक चलता है। और कोई हॉलीडेज नहीं होते? नहीं, सैटरडे संडे हॉलीडे होते हैं इसके। अच्छा, ओके। जी। मतलब जो एनएससी बीएससी का है उससे इसको कोई मतलब नहीं है? नहीं, इसका ये कमोडिटी है ना, MCX है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MCX। हाँ, कमोडिटी राइट। मार्केट है ये। यहाँ पे अपन क्रूड ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल भी लगा के रखा हूँ मैं, इसको भी कल ट्रेड मारा था मैंने। आई मीन फ्राइडे को ट्रेड किया था। क्रूड सर ऑयल तो हो। ये सारे ट्रेड्स आप हम लोगों को दोगे क्या? ये देखिए मैं अब जैसे क्रूड वगैरह होता है क्या है ना, अपन ट्रेड करते हैं मार्केट आवर में 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, तो जनरली यही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे बैठने, अब ट्रेड करने में अपने को दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना होता है। तो जी। 7 घंटे तो वो हो जाते हैं अपने एक जगह बैठे बैठे, चार्ट दिखना पड़ता है ना अपने को। तो जी। अब उसके बाद फिर इधर दिन में बैठना आगे पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब शरीर जवाब देने लग जाता है, थक जाता है ना। जी। अब जैसे आज छुट्टी थी, तो अपन आज ट्रेड कर लिए, उसकी बात अलग है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो तरीका, जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड और कैंडलस्टिक पैटर्न, वो हर जगह काम करता है। देखिए मैं भी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे बनाया इसने डब्लू पैटर्न। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, एक अच्छा मोमेंट आ जाएगा आपके ये वाले रेजिस्टेंस तक, बड़े आराम राइट। से। जी। सेम टू सेम अपन ने देखा नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस अपन ने लगाया डेली कैंडल, जब ये यहाँ सर से हाँ, इसमें वोलेटिलिटी कम होती है क्या, वो ये बैंक स्लो होती चलता है? है, काफ़ी स्लो चलता है। जैसे मतलब बैंक, लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट भी कम होगा? हाँ देखिए लॉसेस और प्रॉफिट का ये जो होता है ना, कि वो तो डिपेंड करता है अपने स्किल पे। हाँ, ट्रेडिंग स्टाइल पे। हाँ, अब बैंक निफ्टी क्या होता है, बहुत तेज मूव करता है जब चलता है। तो एक जी। बार में चला तो वो या तो तुरंत प्रॉफिट कर जाएगा, 100 का प्रीमियम 300 400 चला जाएगा, या वो अगर अब 300 का प्रीमियम बाय गए तुरंत 200 रुपये घुसा देगा। वो तो वहाँ पे एकदम फास्ट रहना पड़ता है अपने को मार्केट में। अब ये जी। इसके जो ओपनिंग वर्किंग आवर है 9 बजे से लेके सुबह रात को 11:30 बजे तक के हैं। तो कितना, 14-15 घंटे ओपन होता है ये मार्केट।
ओके। तो जब इसमें ऐसा होता है क्या सर कि जी मोमेंटम ज्यादातर शाम को 5 बजे के बाद आता है, हाँ, ऐसा जब जितना जब मैंने न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होती है ना, जैसे कि अब दिन रहता है तो दिन में सब के सब शेयर मार्केट ट्रेड करते हैं। जी अब हो जाता है 3 4 5 बज जाता है, जब लोग फिर फ्रेश फ्रेश होते हैं, शाम को आते हैं जब न्यूयॉर्क वगैरह का मार्केट ओपन होता है, तो फिर यहाँ जी पे भी अपने को मूवमेंट देखने को मिलती है उस केस में। तो समझ जैसे गया। हाँ, जब ये भी रेंज में रहता है तो काफ़ी अच्छा टाइट रेंज में रहता है। देखिए ये रेंज में था तो बहुत दिनों से रेंज में था, अब इसने ब्रेकआउट किया रेंज का, तो एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है अपसाइड के लिए। Right. जी। जो मतलब बॉटम से लिया होगा उसकी तो हाँ, सही। मतलब बहुत सारे लोग लेके रखे हुए हैं अपने ग्रुप में, ये ग्रुप है अपना, काफ़ी लोग लेके रखते हैं इधर से, अब एनजी वेनजी। समझ गया सर, ठीक है सर, आप जी कंटिन्यू करिए। चलिए करते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। जैसे जी। अभी अपन देख रहे थे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हम्म। ये देखिए ये क्या बना है, ये शूटिंग स्टार बना है, देख रहे हैं आप ये हाँ, ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार कैंडल। बट ये अब ऊपर नहीं बना है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ जी जी, अब ये क्या है, ये सपोर्ट के पास ही है, मतलब मार्केट साइडवेज है और वहाँ पे बना है शूटिंग स्टार कैंडल। तो ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जी। क्योंकि ये तो नॉर्मल मार्केट, नॉर्मल जगह पे है ना, ये नॉर्मल जगह पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, साइडवेज साइडवेज चल रहा है। अब यहाँ पे सेलर ट्राई करें सेल करने का तो फिर बायर यहाँ से बाइंग कर लेंगे। हम्म। बट सेलिंग कहाँ पे आएगी अच्छी खासी? जब मूवमेंट आएगा। देखिए ये मूवमेंट आया तगड़ी वाली, ओके, यहाँ पे आया ये मूवमेंट, ये अच्छी खासी मूवमेंट आई, बाइंग हुई। तो अब बाइंग हुई तो जो लोग यहाँ पे होल्ड किए होंगे उनको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। बढ़िया। तो अब उन लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को बुक करेंगे। हम्म। तो प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे तो सेलिंग आएगी अच्छी वाली, मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस नीचे गिरेगा ना। और जो यहाँ पे सेलर्स होंगे जो सपोज सोच रहे हैं कि यहाँ से अपन शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट करने का सोचेंगे, या सोचेंगे कि यहाँ से अपन सेल करेंगे तो सेल एक अच्छा करेंगे। डाउन साइड का हमें मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे यदि कोई इवनिंग स्टार पैटर्न मिल जाता है, जैसे कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया, ये देखिए प्राइस को मोड़ दिया ना, इसने बेंड कर दिया, जी। तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न मिल गया। या फिर आप इसको टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा शूटिंग स्टार पैटर्न, आई थिंक 1 मिनट 15 मिनट चार्ट पे। ये अभी आपका बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल हम्म। बने, इसको पूरा एनगल्फ कर लिया ना। अब ये जी। ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ये ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड में अब है। ट्रेंड तो है। यहाँ पे शूटिंग स्टार उतना वर्क नहीं कर रहा है फिलहाल, लगातार बाइंग आ रही है। बट यहाँ पे यदि कोई शूटिंग स्टार टॉप पे मिलता है ना, टॉप पे मिलता है, जैसे ये शूटिंग स्टार मिला, जी। तो ये सेलिंग प्रेशर शो करता है। तो जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा हम लोग बड़े आराम से क्या हो जाएंगे, डाउन साइड में एंटर कर एंटर सकते कर देंगे। हैं। जी। तो शूटिंग स्टार अपने ठीक को, ठाक प्रॉफिट भी मिलता है 10 मिनट हाँ, में। वहाँ पे अपने को बड़े आराम से प्रॉफिट मिल जाता है। तो देखिए अपन ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेंड पढ़ रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक कैंडल पैटर्न्स, स्टिक्स और काम पैटर्न। हो जा रहा है अपना उसमें। ठीक है। बढ़िया। तो अब इसके साथ साथ अपन कुछ कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब हैमर कहाँ पे काम आता है? तो हैमर का भी सपोर्ट पे। सपोर्ट पे सेम, जैसे कि अब क्या हुआ, मार्केट जैसे टॉप पे वहाँ पे कोई हैमर बन रहा है तो उतना काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हैमर बन रहा है, देखिए टाइप ऑफ हैमर है ना, तो उतना वर्क नहीं करेगा। बट अगर मान लीजिए मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया फॉल आया फॉल आया और सपोर्ट के पास आ गया। एक बना था सर, अभी आपने जो पैटर्न दिखाया था जी जहाँ पे हाँ, मैंने शूटिंग बाइंग किया। स्टार बना था, उसके बगल में एक हैमर था अच्छा इधर इधर नीचे। ये ना, हाँ। और इधर भी कहीं भी हैमर होगा, इधर भी सब, इधर भी ये देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जा रहा है। ये सपोर्ट हो गया आपका, देखिए लाइव जी। मार्केट में ये सपोर्ट एरिया हो गया, ओके। जी। अब यहाँ पे जब आया तो देखिए ये प्राइस क्या हो गया, बैंड हो गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, ये 3 कैंडल मिला के देखिए। तो यहाँ से बाइंग बन जाएगा, जैसे ये ऊपर की ओर गया तो बाइंग कर लेंगे बड़े आराम से, यहाँ पे बाइंग करिए और आपको प्रॉफिट मूवमेंट मिल जाता है। तो बस इतनी चीज़ होती है। अपन कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं ना कि पहले बहुत सारी चीज़ें ऐड करके रख देते हैं, ये 10 टाइप का इंडिकेटर कोई, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है पर्सन। चार्ट है एकदम क्लियर, चार्ट दिख रहा है, प्राइस समझ में आ जा रहा है। पैसे जी। कब बनते हैं? जब अपन कम में बाइंग करते हैं, ज़्यादा में बेचते ज्यादा हैं में बेच और पैसे बन जाते हैं। बस जैसे अभी यहाँ पे बनाना है तो देखिए बना लेंगे, तुरंत तुरंत बन जाएगा। सर अभी तक एक जैसे क्या था ना, जब से मेरा लॉस हुआ है हाँ हाँ तो मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी मेरा बैलेंस था सब निकाल लिया था। जी, सही किया आपने, कोई तो दिक्कत मैं एक सजेशन चाह रहा था आपसे, जी। अगर कल से मैं फॉलो करता हूँ जो हाँ भी हाँ आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, जी। तो मैं कितना बैलेंस से स्टार्ट करूँ? मेरा देखिए अब सबका क्या होता है, रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक सर है। बहुत लॉस हो चुका है, मैंने बताया हाँ था कल तो मैं आपको। ये कह रहा था ना, अभी देखिए अभी आपको मतलब जनरली 1000 सेटिस्फाई कर जाता है ना पर डे का, उतना तो कोई दिक्कत नहीं हाँ जाएगा हाँ हाँ खर्चे का। हाँ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। तो जब उतना, 1000 अगर लॉस भी होगा तब भी मैं बियर कर सकता हूँ उसको। हाँ 1000 प्रॉफिट होगा तो भी जी मेरा जी, बिल्कुल। होता ही है ना। देखिए जब अपन न्यू होते हैं मार्केट पे
तो वहाँ पे जो भी पर्सन न्यू होता है कहीं किसी भी स्टेज पे, तो उसको उसका एक्सपीरियंस कम होता है मार्केट का, नया नया रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब अपन बड़ा कैपिटल लेके जाते हैं, हम अपने को नॉलेज कम होता है, तो अपने को बड़ा लॉस हो जाता है। यही हुआ था मेरे साथ। जी। बट और वही, फिर उस लॉस को कवर करने के हाँ, चक्कर और में और लॉस। लॉस। जी। बट वही अगर आप छोटा कैपिटल से सीखने का ट्राई कर रहे हैं, शुरुआत में लॉसेस भी होते हैं तो कम लॉसेस होते हैं, दिक्कत नहीं जाती है। जी। जी, ऐसा ही होता है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, 10,000 ऑप्शंस में करेंगे ना, तो ओवरनाइट पोजीशन मत ले जाइएगा, हाँ वो तो ले ही नहीं जाता है हूँ ना? मैं, वो सिर्फ तो ऑप्शंस सीख पे चुका करेंगे। हूँ। एक लॉट से ट्रेड करिएगा। एक लॉट मतलब देखिए, अब निफ्टी का जो लॉट आता है वो 2,000 का आ जाता है, जी। ठीक है? तो वो काफ़ी कम हो जाएगा, उसमें आपको पैसे नहीं बनेंगे उतना पैसे सेटिस्फेक्शन। बनेंगे नहीं, वो हाँ। तो बस तो चार्जेस एट में ही चला हाँ, जाएगा। तो एटलीस्ट आपको कम से कम 10,000 रुपये या फिर मान लीजिए 7-8 हज़ार रुपये से आपको ट्रेड करना होगा एक लॉट, जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो। कैपिटल ओके। डालिए 30,000 रुपये, 30 के ठीक है। या ठीक है। 20 के, 20,000 रुपये काफ़ी है। ज़्यादा रहेगा तो ठीक है। ज़्यादा लॉस होगा। और उसमें से आप क्या करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए। चाहे जो छोटा वाला स्टॉक ऑप्शन होता है ना, जिसमें 100 जी जी क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी होती है, ये जी सब जी। स्टॉक्स में अगर मिलता है उसी पे देखिए, मेरा तो काम होता है कि अगर मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं उसको शेयर करता हूँ, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कैपिटल वाले, तो वहाँ पे जी मुझे शेयर करना पड़ता है। तो आपको वही ट्रेड लेना है जिसकी क्वांटिटी कम हो, 200 तक की क्वांटिटी हो या 250 तक क्वांटिटी हो, ठीक हो। तो वहाँ पे यदि 2-4 रुपये अप डाउन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है अब सर। जैसे वही टाटा मोटर्स है, उसकी क्वांटिटी 1400 है, वहाँ पे 1 रुपये डाउन हम्म। हुआ तो मतलब 1400 का लॉस, जी ऐसा होता है ना? तो आपको जी वहाँ जी। पे ऐसी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करना और एक लॉट से प्रैक्टिस करते जाना है। और ये ठीक है बता सर। रहा हूँ आपको, दिन के आपको करने हैं 2 ट्रेड और बंद, 2 ट्रेड और बंद, बस। और ये आप कर लीजिए कितने दिन, 2 मंथ। 2 मंथ्स। हाँ, इसके बाद आपका जितना भी सारा कॉन्फिडेंस जो लूज़ हुआ है वो सारा जी। कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मस्त ट्रेड करने लग जाएंगे। बस आपको दिन भर स्क्रीन नहीं देखना है, आपको देखना है मैं 1,000 रुपये के लिए आया था, 1,000 1,200 रुपये बन गए, क्लोज। आप 20 दिन करेंगे तो 20 दिन में मान लीजिए 15 दिन भी आपने बनाया तो 15,000 आप बना लेंगे, और 5,000 गया भी तो भी आपका 10,000 का ग्रीन रहेगा। जी। मेरे साथ क्या हुआ था ना, जैसे कि मैं कई बार पैसे बना लेता था, बट मैं रेगुलर नहीं कर पाता था पहले में, जब मैं स्टार्टिंग में करता था तो मतलब किसी दिन किसी समय पैसे बने फिर लॉस, फिर पैसे बने फिर लॉस, ऐसा हो जाता था। तो मैंने यही वाला सिस्टम फॉलो किया था और मैं लगातार यही सिस्टम फॉलो करके 3-4 महीने तक प्रॉफिट बनाया। उसके बाद फिर मुझे मार्केट में कॉन्फिडेंस आने लग गया कि चलो ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, पैसे बन रहे हैं। और फिर वही करते 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 अब काफ़ी समय हो गया वही कि मतलब बन जा रहा है पैसा अब। समझ गया सर। जी। तो आपको यही करना है, दिन भर अपन जब मार्केट में बैठते हैं तो लॉस हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया देखिए, सोया उठा, एक ट्रेड मारा, बाहर, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा ट्रेड मारा, बाहर। अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने दिख रहे हैं पैसे, ये देख रहे हैं आप, ये गिर गया, ये 7 रुपये से आते आते कितना हो गया, 6 रुपये, मतलब एक लॉट में ट्रेड करता तो 1,200 रुपये बन जाते। जी। नहीं कर रहा हूँ मैं, रोक के रखा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिए बन गया ना, इस टाइप से। समझ गया सर। चलिए, तो अब मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बता रहा था। अब मैं बता रहा था आपको हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न में क्या होता है, जब ऊपर से सेलिंग आई और सपोर्ट के पास यदि कोई हैमर बन रहा है तो हैमर क्या दिखा रहा है, बाइंग का एरिया दिखा रहा है, ठीक है? मतलब हैमर होता है तो अगर ये ओपन हुआ, नीचे की ओर गया, फिर बाइंग और ऊपर की ओर क्लोज हुआ, ऐसा ही होता है प्राइस। मतलब वहाँ पे जी। दिखाता है कि बायर वहाँ पे स्ट्रेंथ में है। तो जब बायर वहाँ पे स्ट्रेंथ में है, हाँ ठीक है, हाँ आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद ये नीचे की ओर गया और ये ऊपर आ गया कैंडल। अभी रेड कैंडल बनी थी ना, अब जैसे ही जी। इसका हाई अगला ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है, ये वाली कैंडल ब्रेक हुई ना, ये वाला हाई ब्रेकआउट होना चाहिए, देखिए पूरा वीक ब्रेक होना चाहिए, वीक। और वीक ब्रेक करके क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया ना अपना। हम्म। अब यहाँ पे आप आराम से एंट्री ले लीजिए, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के, आपको मस्त मूवमेंट दे जाएगा। और ये आपका 90% वर्क कर जाता है। 10% के केस में कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बट अगर ख़राब हो जाए तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग काटते नहीं हैं ट्रेड, लॉस को होल्ड कर लेते हैं, तो वहाँ पे उनके लॉसेस बड़े हो जाते हैं। तो मेरे साथ वही प्रॉब्लम है सर, जी जी। मतलब माइंडसेट का यही प्रॉब्लम है हाँ, कि मैं माइंडसेट। लॉस काट नहीं पाता हूँ। मैं 8 दिन 10 दिन प्रॉफिट करूंगा और एक दिन लॉस करूंगा तो सब जाएगा मेरा। जी, ये मैं समझ समझ सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए, ट्रेडर बाइंग और सेलिंग तो नॉर्मल ही है, दिक्कत हो जी जाती है माइंडसेट का, वहीं पे पर्सन पैसे नहीं कमा पाता। तो ये याद रखिएगा, अब जब भी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अपने आप जी। को कैसे सही किया था, क्योंकि मेरा ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था पहले, सिर्फ मैं ट्रेडिंग से ही कमाता था।
उसके अलावा कोई से कहीं से नहीं कमाता था मैं, मतलब मैंने कभी जॉब नहीं किया, मैं आया सीधा ट्रेडिंग में और इसी को करते 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 इसी को अपना मेन सोर्स बना दिया मैंने। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं सोचता था कि चलो मैंने 2000 करके कमाए, ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे दिन का निकालना है 10%, ऐसा मैंने टारगेट देख लिया मैंने। तो मैं 10,000 रुपये लेके आया, 10,000 रुपये में 1,000 बनाना काफ़ी आसान रहता है, मानते हैं ना आप, निफ्टी बैंक निफ्टी हाँ हाँ सही बात बड़े है। आसानी से। तो मैं उस दिन बना लिया और फिर मैं आगे ट्रेड नहीं किया, बंद कर दिया उस दिन मैंने। फिर अगले दिन आया मैंने, फिर 10%, मतलब 10% से फ्लो में 10% से ज़्यादा भी बन जाता है। मार्केट जब मूव करता है तो मतलब 200 का खरीदा, 240 250 चला गया, बेच दिया, तो उस दिन 20% बन गए, 20% हो मैंने गया। बंद कर दिया। छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था मैंने, जिससे लॉस भी होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे करके मैंने 10 दिन किया और मेरा कैपिटल डबल, मतलब 10,000 का हो गया 20,000 रुपये। जी ठीक है, मतलब छोटे कैपिटल में अपन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, बड़ा कैपिटल होता है तो वहाँ पे नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट सीख तो जाएं पहले, अपन सीख जाएंगे तो फिर बाकी सारे काम कर लेंगे ना। जी जी, तो वो फिर वो मैंने 10 दिन किया, तो 10 दिन में जब कैपिटल डबल हो जा रहा है तो फिर मैंने आगे वही प्रोसेस को फॉलो किया, और फिर ऐसा करते करते लगभग मैंने 1.5 गुना कर दिया था 1.5 महीने में कैपिटल अपना, 10,000 का 25,000 बना दिया मैंने। फिर अगले मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया कि मैं 10% लूँगा, भाग जाऊँगा, तो मैं उसी के लिए आता था। और कभी जब माइनस होने लग जाता था ना, तो मैं अपना परसेंटेज याद रखता था कि मुझे डेली पैसे नहीं चाहिए, मुझे हम्म। चाहिए कि मुझे महीने में क्या करना है, महीने में। हाँ महीने में मुझे 20 से 25% चाहिए। और यहाँ पे हम्म। जा रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे तुरंत काट देना है, मुझे जरूरत नहीं कि आज मैं दोबारा ट्रेड करूँ, तो मैं उस समय बंद कर देता था। अगर मुझे 2 लॉस हो गए तो मैं उसको बंद, दोबारा ट्रेड नहीं, क्योंकि दोबारा ट्रेड में जाऊँगा बड़ा लॉस हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। जैसे अब देखिए, ये याद रखिएगा ना, एक मार्केट का सिनारियो होता है, ऐसा मार्केट होता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, हम्म। तो सबके पैसे बनते हैं। जैसे ये मार्केट ट्रेंडिंग है, देख रहे हैं आप, ये जी सबके पैसे बनेंगे यहाँ पे। और ये मार्केट साइडवेज है, इधर इधर जो मार्केट है ये साइडवेज, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, लगातार ऊपर जा रहा है, मतलब जो भी जी। पर्सन आएगा कॉल होल्ड कर लेगा, उसके पैसे बन जाएंगे। जिस हिसाब से गया है 160 से 226 मूव किया है, 40% के करीब करीब ये ग्रोथ कर गया ये, जी। ठीक है, लगभग 27 डेज में, 1 मंथ में। बट जब मार्केट ये साइडवेज वाला सीन रहता है, उस समय अच्छे अच्छे लोग पैसे नहीं बना पाते। तो मार्केट में भी यही सीन होता है, निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, जब ट्रेंडिंग मूव आएगा ना तो कोई भी आएगा कॉल खरीदेगा, पैसे बन जाएंगे। बट जब साइडवेज वाले दिन होते हैं तो अपन लड़ते रहते हैं मार्केट से, नहीं कि मुझे आज भी 4,000 लगाना है, आज भी 5,000 रुपये निकालना है, और उसके लिए अपन जितने दिन जो कमाए थे उसको वहाँ पे लॉस कर देते हैं। तो बस यही याद रखना है आपको कि ज़रूरत नहीं है कि मैं हर दिन कमाना है, अपने को बस सही टाइम पे कमाना है, ठीक है सर। बस आपका काम हो जाएगा। बस यही साइकोलॉजी को ध्यान रखिए और हो जाएगा आपका काम। चलिए अब अपन पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका डब्लू पैटर्न, इसके बारे में आपने सुना है ना पहले, जी। जानते हैं कैसे वर्क करता है ये? डबल बॉटम बनता है हाँ, उसके डब्लू बाद पैटर्न से। या फिर डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं इसको। अब तो ये ये क्या सब। हाँ, रिवर्सल पैटर्न होता है। जैसे कि अब हाँ देखिए ये ना रिवर्सल ट्रेंड होता ही है। है, ये एक टाइप का ट्रेंड है। हम्म। जैसे कि अब लगातार यहाँ पे क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है, ओके, लगातार यहाँ पे सेलिंग आ रही है। बट जी। सेलिंग आते आते एक जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग क्यों आ रही है, पहले ये लो लगाया, फिर लो लगाया, तो यहाँ पे कुछ लोग फिर से अपना लॉस को एवरेज करने के लिए क्या करते हैं, और लॉस को कम करने के रिट्रेसमेंट लिए आएगा। एवरेज करते हैं। हम्म। देखा होगा आपने, बहुत लोग एवरेज करते हैं लॉस को कम करने के लिए कि लॉस मैंने कम। भी किया है सर। हाँ यस, तो जैसे ही वो एवरेज करेंगे हम्म। क्या होगा, वहाँ से बाइंग आ जाएगी, बाइंग आ जाएगी, बढ़िया। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं टॉप पे बाइंग किया था 100 रुपये पे, ये प्राइस गिर के आ गया था 30 रुपये, दोबारा आया 50 रुपये पे, एक काम करता हूँ लॉस आधा हो गया बेच देता हूँ। तो कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं, जी। तो जब वो बेचेंगे फिर नीचे गिरेगा। तो फिर से, और कुछ लोग सोचेंगे कि चलो यहाँ पे शॉर्ट किया जाए क्योंकि आधा 50% तक रिकवर किया, तो कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग भी करना स्टार्ट करेंगे, जो लोग यहाँ पे छूट गए थे, तो फिर से वो घुस जाता है नीचे। और हर बार क्या हो रहा है, ये ब्रेक कर जा रहा है, ठीक है, हर बार ये जी। ब्रेक कर जा रहा है। बायर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हाँ, हैं बट इसलिए। एक ऐसा टाइम आएगा ना कि अब सेलर वहाँ पे सेल करने मतलब थकने लग जाएंगे, और बायर यहाँ पे उन लोगों को चीज़ें सस्ती लगने लग जाएगी। तो एक बार जो लो लगाया,
सेकेंड टाइम जब लो लगाने की बारी आएगी ना, तो बायर उस प्राइस पे वहाँ पे होल्ड कर लेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। वहाँ पे बायर उस प्राइस पे होल्ड कर लेंगे, उस एरिया पे गिरने नहीं देंगे, वहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे प्राइस में। ठीक है, मतलब हर बार लोअर लो लग रहा था, जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, लो लगना बंद हो जाएगा और फिर बायर यहाँ पे बाइंग करते करते जो नेक लाइन है, एरिया है, इसके ऊपर ले जाके क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है देखिए, तो एक टाइप का ट्रेंड चेंज हो जा रहा है। तो जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनता है सपोर्ट एरिया के पास में और उसका नेक लाइन ब्रेकआउट होता है, तो अपने को अपसाइड बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। अब देखिए ये ट्रेंड चेंज हो गया, तो अपन ने देखेंगे ट्रेंड लाइन जैसे होता है ना, कई लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं, उनका ट्रेंड लाइन फेल हो जाता है। तो क्यों फेल होता है इसका भी आपको रीज़न बता रहा हूँ। कल मैं पढ़ा रहा था तो मुझे को ये दिखा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अपन ने देखा डाउन ट्रेंड, ओके, ये डाउन ट्रेंड हर बार लोअर लो लगा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका ट्रेंड चेंज हो गया, जो हर बार नया लो लग रहा था, लो लगना बंद हो गया और नया हाई लग गया। जब दोबारा मौका यहाँ पे आएगा बाइंग करने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट के पास यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना काफ़ी छोटा हो जाएगा। और कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, मतलब ऑप्शन बायर यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। उनको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट करने वाला है, ब्रेकआउट करने वाला, तो यहीं पे बाइंग करेंगे तो अचानक से फास्ट मूवमेंट मिल जाता है। तो सेफर साइड क्या है बाइंग करने के लिए, जब अपन नए हैं मार्केट पे, सेफर साइड ये है कि आप यहाँ पर बाई करिए। ठीक है, बट जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको धीरे धीरे मार्केट में, 1 साल 1.5 साल, क्योंकि देखिए जब अपन लॉस होने लग जाता है ना, तो जो जितना भी माइंड काम करने का जो है वो सब कुछ बंद हो जाता है काम करना। जो भी अपन ने पढ़ा है, डबल बॉटम पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, लाइव मार्केट में नहीं समझ में हाँ आता है। वो फिर देखिए सारी चीज़ें वैसे ही बनती है, पर हमारा जो माइंड है ना वो हमारे साथ गेम खेलने लग जाता है। ये दिक्कत होती है लाइव मार्केट में, जो अपन लॉस करने लग जाते हैं। जी। तो अपने को जब शुरुआत में तो अपने को सेफर एंट्री लेनी है, बट जब आप 5 महीना 6 महीना लगातार अच्छा ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैं कहीं भी किसी भी कैंडल पे एंट्री लूँ और कहीं भी भाग जाऊँ, मतलब कहीं भी निकल जाऊँ, फिर आप वैसे करने लग जाएंगे। बट आपको पहले 6 महीने एक लॉट से ट्रेड करना है और फोकस करना है अपना कि प्रॉफिट करें, मंथ को ग्रीन में एंड करें। ग्रीन में एंड ना हो तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे एंड हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक टाइम था ना मेरा जब मैं 500 बनाता था दिन का, जी। तो मुझे लगता था 500 चलो ठीक है, मेरे टाइम पे उसमें 500 रुपये चलो बन गए हैं, काफ़ी है, आ रहा हूँ 10 मिनट या 1 घंटा टाइम दे रहा हूँ, 500 रुपये बन जा रहे हैं। अभी वर्क करते करते वो 1 साल के अंदर ही कितना हो गया, वो 1 साल के अंदर ही वो 500 हो गया, 5000 रुपीज़ पर डे हो गया वो। अब वो 5000 भी कम लगते हैं। जी। अब वहाँ से मूव करते करते अपन 7000 8000 में मतलब नॉर्मली अब वहाँ पे पहुँचने लग गए हैं। तो आप ट्रेडिंग रेगुलरली, ये कहना है मेरा। आपकी आवाज़ से थोड़ी सी जिग 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 करके आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से। अभी आ रही है सर प्रॉपर्ली? हाँ, अभी अब थोड़ा कम हो गई जी। तो जो ट्रेडिंग में ये होता है ना, अगर आपने ब्रेक इवन पे भी क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, ओके, शुरुआत में मतलब लॉस नहीं कर रहे हैं आप, ब्रेक इवन पे भी आना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो वहाँ से अगर आप फिर 1 महीने 2 महीने प्रॉफिटेबल होने लग गए, तो यकीन मानिए वहाँ से अगले 1 साल के बाद ना, जो आप दिन का 500 कमा रहे होंगे ना, आप दिन का 5000 कमाना स्टार्ट कर देंगे। 1 साल के अंदर ही 10x का ग्रोथ हो जाएगा। समझ रहा हूँ सर। तो बस स्टार्टिंग में अपने को वो सर मेरे को क्या है ना कि मुझे वो चीज़ समझ में आ गई थी, बट एक जी होता नहीं है कि जी मैं आया तो फिर मेरे को था कि जल्दी जल्दी पैसे बनते हैं ऑप्शंस में, और बैंक निफ्टी तो वैसे ही जी जी खतरनाक वोलेटाइल है। जी तो वो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने जब अपना वो ट्रेडिंग, वो जो होता है ना ज़ेरोधा में जो पूरा कैलेंडर दिखाता है, जी जी उसमें मैक्सिमम डेज मेरे ग्रीन थे, जी बट वो रेड वाले इतने भयंकर रेड थे हाँ, कि वो 15 दिन का ग्रीन एक बार में ले जा रहे थे। वही हो रहा है ना कि आप लॉस को ना टाइम पे काट नहीं पा रहे हैं। काट नहीं आप पा ना रहे। अब से अगली बार ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं मुझे हर दिन पैसे बनाने हैं, राइट। है ना। मार्केट में जब टफ रहता है तो उस समय किसी के पैसे नहीं बनते, चाहे कितना भी एक्सपर्ट आ जाए वो पैसे घुसा देता है। बट जब इजी मार्केट होता है ना, तो कोई भी नया पर्सन आके सिर्फ आग बंद करके कॉल खरीद लेगा, पैसे बन जाएंगे, ऐसा सीन हो जाता है। जैसे अभी क्या होगा, इलेक्शन में बुल रैली स्टार्ट होगी। वो सर मेरा जो एनालिसिस जी है, मेरे को लगता है 1 जून से बुल रैली शुरू हो जाएगी, हाँ, वही लगभग लगभग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी ये गिर रहा है, जितना गिरेगा जी 1 वीक और गिरेगा, हाँ हाँ इसके बाद से जैसे ही जून आएगा
चालू। आपको सर लाइक अब एक पर्सनल क्वेश्चन, आपको क्या लगता है बीजेपी आ रही है या फिर कुछ देखिए मेरे सेटबैक? हिसाब से तो मैं ये सोचता हूँ ना, मैं अपना पर्सनली सोचता हूँ, कांग्रेस में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है, राइट। ना ही उन लोगों ने कोई इतना बढ़िया काम किया है स्टेट वाइज। जैसे जैसे कि स्टेट वगैरह में जहाँ पे रहे वहाँ पे थोड़ा करप्शन किए हुए हैं, और अभी राहुल गांधी को लोग नहीं चाह रहे हैं, जनता उतना नहीं चाह रही है। जी अभी चाह रही है कि नरेंद्र मोदी वापस आए, ऐसा जी। लोगों का सेंटीमेंट है। अब भले जैसे बीजेपी बोल रही है कि 400 सीट आ जाएगी, भले नहीं, 400 400 ना तो नहीं, आए, भले फोर अनरियल है। हाँ भले 400 ना आए, बट हाँ एक क्लियर मेजोरिटी जीत जाएगी, 320 330 इतना तो ला ही लेगी ये मैं एक्सपेक्ट साढ़े करता तीन सौ भी ला देंगे हूँ। वो जी जी लोग। हाँ, भले 400 ना लाए, बट 300 350 ला तो लेगी। सर ऐसा करके बैठ सकते हैं क्या कि लाइक वो जो आपने एक वीडियो भी डाला था कि जी अ, अगर रिस्क एपेटाइट बंदे की 10,000 है तो हाँ। 5,000 का कॉल ले ले, 5,000 का पुट ले ले और होल्ड करके बैठ जाए नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। देखिए मैं वो क्या किया, मैंने एक मंथली एक्सपायरी बताई थी, 23,000 की कॉल देखा होगा आपने, जी जी जी। जून की। मैंने खुद भी बाय करके रखा हुआ है उसको, ये जी 27 जून देखिए, मैंने यहाँ कहीं से बाइंग करके रखा हुआ है, 411 चल रहा है ना, मैंने यहाँ कहीं से बाइंग किया हुआ देख रहे हैं आप, जी 330 से, और उसके भी नीचे से पहले बाइंग किया था, उधर भी यहाँ से बाइंग किया था। तो जी। मैंने यहाँ पे बाइंग किया था 294 के पास, फिर बेच दिया बीच में, यहाँ पे बेच दिया, फिर उठा लिया नीचे पे, और फिर होल्ड करके ले जा रहा हूँ मैं इसको। तो अब ये मैंने सिर्फ कितना लगाया, 15,000 रुपये लगाया, 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा है आराम से। इसको मैं 27 मतलब होल्ड करूँगा ये, तो पॉसिबल है कि ये जो अपने को यहाँ पे एक लॉट पे नहीं तो ये 50 से 60 हज़ार का प्रॉफिट होने लग जाएगा। सर ये एक लॉट है क्या? नहीं ये दो, पहले 50 क्वांटिटी आती थी निफ्टी पे एक लॉट पे, अभी बीच में अभी तोड़ दो दिया गया ना, तो मतलब 25 हाँ, ईच। तो मतलब 50 क्वांटिटी मान के चलते हैं एक लॉट, 25 क्वांटिटी में प्रॉफिट ही कितना होगा, हाँ सही बात है ना। तो ये मान के चला हूँ कि ये 4,000 नहीं तो 40 से 50,000 रुपये हो जाएगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो मैंने देखिए ये टिक मार्क रखा हुआ बाइंग करने वाला एरिया देख रहे हैं ये, हाँ यहाँ पे बाइंग किया था मैंने इधर। तो मैंने यहाँ पे बताया था जब बाइंग किया था 13 मई को, मैंने बताया था कि यहाँ पे बाइंग कर लीजिए करके इस एरिया पे, तो उसको होल्ड कर रहे होंगे तो मस्त आराम से चल रहा होगा समय। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अपने रिस्क क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, अभी मैंने लगा के रखा है 15,000, और मुझे जब इलेक्शन पास आएगा तो वहाँ पे मैं और पैसा पंप करूँगा, ठीक है। तो अब वैसा जी। कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, अब जैसे मैंने मंथली एक्सपायरी ली है तो कभी कभी नीचे भी जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि ये जाना उसको ऊपर ही है। क्योंकि मैंने बॉटम से लिया ना निफ्टी को, राइट। तो मुझे जाना उसको ऊपर ही है, यहाँ कहीं से मैंने निफ्टी को उठाया था। तो आप यदि वहाँ से उठाएंगे तो आपको एक डिसेंट सा, मैंने यहाँ कहीं उठाया था, ये वाली कैंडल पे उठाया था मैंने, जब ये वाली कैंडल बनी थी 13 मई को, तो मैंने बताया था भाई यहाँ पे बाइंग कर लीजिए, जो लोगों ने लिया होगा बुलिश उनको। कैंडल है, सपोर्ट पे है अभी। हाँ हाँ मैंने ये यही बताया था मैंने, और ये देखिए उसी दिन बाई किया था मैंने 13 में। अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, 10,000 तो बन जाएगा कम से जी, कम। तो 40-50 हज़ार रुपये आराम से हो जाएंगे काम। 40 नहीं होगा तो ये 4,000 का 20,000 होगा, क्या खराब है। सही है, तो वहाँ पे आप होल्ड देखिए। करना आना चाहिए जी जी, बेसिकली। तो अब ये जून की एक्सपायरी है ना, तो आराम से होल्ड हो जाएगा। अगर मैं पास वाली एक्सपायरी होता तो मैं होल्ड करने में दिक्कत जाता, टाइम डी के ज़्यादा होता वहाँ पे। अभी दूर की एक्सपायरी है, और मैंने लिया भी कहाँ पे हूँ, बॉटम पे, ये सोच के चला था कि अगर ये लो ब्रेक कर देगा तो मैं लॉस लेके चल काट दूंगा, बट वो जी। ब्रेक नहीं किया, वो वहीं से अब ट्रेंड चलने लग गया, और आपने उसको होल्ड करके रख लिया। अब मेरा ये सीन है कि अगर ये ब्रेकआउट करता है, मैंने 23,000 का कॉल लिया, चार्ट बहुत मजबूत दिख रहा है, अगर ये ब्रेकआउट करता है और ये 24,000 चला गया, तो मतलब अपने को इसी में ही नहीं है तो 50 से 60 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा इसी में ही। जी सर। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लेना है तो 23,500 का या फिर 24,000 का कॉल ऐड कर सकते हैं अपने अपनी क्वांटिटी अपने रिस्क के हिसाब से, कि अगर लॉसेस वगैरह भी हो तो ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, और बिंदास उसको होल्ड करिए। पॉसिबल है कि ये 5-6 जून तक एक डिसेंट प्रॉफिट देके चला जाए। आपका 10 लाख का लॉस हो सकता है, 9 लाख का लॉस हो जाए। समझ गया। जी ठीक है सर। चलिए, तो अब आगे बता देता हूँ, क्रूड। चलिए, तो अपन बात करते हैं डब्ल्यू पैटर्न की। तो डब्ल्यू पैटर्न कैसे काम करता है, जैसे अपन ने नेचुरल गैस देखा डब्ल्यू पैटर्न, तो ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न भी ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे आवली कैंडल लगाया मैंने, और चलिए ये नेचुरल गैस,
क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, डब्लू पैटर्न बन रहा है। अब ये अच्छी खासी सेलिंग आई यहाँ पे, मैं सारे चार्ट हटा देता हूँ ना। अब देखिए चार्ट क्लीन है, जी ठीक है। अपने को आना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट क्या, 6400 हाँ, सपोर्ट है। जहाँ पे कई बार जहाँ पे प्राइस को टच कर रहा है वो अपना एक सपोर्ट एरिया हो गया। तो लास्ट टाइम पे अगर देखा जाए तो जो पिछला रेजिस्टेंस होता है वो एक टाइप का सपोर्ट डील करता है, ठीक है। तो मैं देखिए ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये एक टाइप का सपोर्ट एरिया है। जी इतना क्लियर हो रहा है ना आपको, सपोर्ट एरिया, बढ़िया। तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया हो गया और सपोर्ट एरिया के पास क्या बना दिया इसने, एक टाइप का डब्लू पैटर्न बना दिया। अब मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, अब मैं क्या करता हूँ टाइम फ्रेम को छोटा करता हूँ और मैंने कर दिया इसको 3 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक टाइप का डब्लू बन रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में एक टाइप का डब्लू बन रहा है और इसका नेकलाइन मार्क कर दिया मैंने। तो जब भी सेलिंग आती है, जैसे देखिए हर बार क्या हो रहा था, हर बार सेलिंग आ रही थी, यहाँ पे डबल, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, डबल टॉप पैटर्न बनाया, हर बार सेलिंग आ रही थी, फिर सेलर्स तोड़ दे रहे थे नीचे, फिर सेलिंग आई, सेलर्स ने तोड़ दिया और फिर तोड़ते तोड़ते एक टाइम पे बॉटम बन गया। यहाँ पे अब क्या हुआ, सेलर्स और सेल नहीं कर पाए और बायर ने इस प्राइस पे क्या करने लग गए, होल्ड करने लग गए। देखिए यहाँ पे पहली बार सेलिंग आई, बाइंग आ गई, मतलब बाइंग आई तो कैसे पैटर्न बन गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए एक टाइप का मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, देख रहे हैं आप, ये सेलिंग आई, जी क्लोज बना, रिवर्सल, अभी फर्स्ट रिवर्सल था, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसी लंबी सेलिंग आती है तो अपने को वेट करना चाहिए, अपने को एटलीस्ट 2 बार रिवर्सल का वेट करना चाहिए, फिर प्रॉपर डब्लू पैटर्न का वेट करना चाहिए। अभी तो एक बार बायर ने होल्ड किया ना यहाँ पे, जी फिर ऊपर गया, सेलर ने फिर से ट्राई किया सेल करने का, फिर बायर्स ने वोट किया सपोर्ट से। फिर से यहाँ पे बायर ने आके उसको होल्ड किया। सर तो मतलब अगर ये अगर नेकलाइन को स्टॉप लॉस बना करके अगर ये रेड ग्रीन में क्लोज करता है तो ऊपर के लिए तो एक कॉल बाय कर सकता हूँ ना। हाँ देखिए अगर ये क्या होता, अभी इसका ना न्यूज़ भी चलता है अपने को, तो उसको न्यूज़ पे भी ध्यान देना है। तो इसका न्यूज़ ये है कि 2 जून को इसका ओपेक की बैठक होगी, तो उस पर भी अपने को फोकस करना होगा। वहाँ पे उन लोग कोई लेंगे कि क्रूड का प्रोडक्शन कम करना है, ज़्यादा करना है, ये भी अपने को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उस समय तक साइडवेज हो जाए और 2 जून को जो भी करें उसके बाद जाके यहाँ पे मूवमेंट आए। तो उसके बाद यदि इसमें ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, अगर उसके बाद यदि यहाँ पे ब्रेकआउट्स होते हैं तो आप क्या करिएगा, स्टॉप लॉस डालिएगा, कौन सा, कैंडल का लो, ये जो कैंडल है ना इसकी लो, यहाँ से आई थी मूवमेंट, या फिर ये आप कैंडल का लो स्टॉप लॉस डालिए और आराम से होल्ड करिए। या वो भी सर आप ये लाइक डिलीवरी में लेना है या फिर ऑप्शंस में लेना है? ये आप ले सकते हैं, देखिए डिलीवरीज की महंगी आती है, वही तो बहुत महंगी है। तो आप ऑप्शंस ले सकते हैं। 6-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये का लगता है। एक्सपायरी अगर दूर की है तो 6-7 हज़ार, 10 हज़ार में आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप अभी ना उसको ज़्यादा होल्डिंग वाला ट्राई मत करिए। जैसे मैं भी क्या हुआ था ना, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे लास्ट 3-4 दिन का हुआ था क्या, मैं थोड़ा ट्रेड होल्ड करने लग गया था बड़े प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट बनने की जगह लॉस होने लग गए थे। तो मैं अभी 2 दिन से क्या कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ प्रॉफिट लेके भाग जा रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट लिया, काट दिया। हाँ सर, वैसे ही मेरे को लगता है लॉस कवर करने का सही तरीका ये है कि अपनी लॉस कम कर दो, हाँ प्रॉफिट पे ध्यान ही मत दो। हाँ, तो यही मैं अभी कर रहा हूँ कि अब मैं होल्ड करूँगा बड़े प्रॉफिट के लिए, तो फिर घुमाते घुमाते अब मार्केट साइडवेज है, वो जबरदस्ती लॉस कर दे रहा है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1-2 कैंडल पकड़ रहा हूँ और बाहर हो जा रहा हूँ। अभी मेरे को 3-4 दिन वैसा सीरीज ऑफ लॉस हुआ था, मैं होल्ड कर रहा था ट्रेड को और ट्रेड मेरे को निगेटिव जाने लग गया था। तो फिर मैंने सीन वही अपना पहले वाला अपनाया कि भाई एक कैंडल पकड़ो बाहर, एक कैंडल पकड़ो बाहर, मतलब मोमेंट मिला ऑप्शन बाइंग में तो बन गए 3-4 हज़ार रुपये, 2 ट्रेड लिया बन गए और फिर मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो वो आप करिए। मेरे को ये 100% वर्क किया है और साथ में मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको भी वर्क किया है, मतलब ये अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है, तो वहाँ पे अपने को 100% वर्क किया। तो आप भी करिए, आपको सक्सेस मिल जाएगा काम। सर एक और क्वेरी थी, लाइक जी आपका प्रेफर्ड टाइम फ्रेम क्या होता है? 5 मिनट्स, 15 देखिए, अब मिनट्स? जैसे मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम देखता हूँ। जैसे मैं देखा नेचुरल गैस आपके सामने, ठीक है, ठीक है, मैंने देखा भाई डेली टाइम फ्रेम में क्या जा रहा है, ये तो डेली टाइम बहुत फ्रेम में बड़ी। जा रहा है अप साइड, बढ़िया। रेजिस्टेंस कहाँ दिखा मुझे, ये वाली सेलिंग आई थी, ये देखिए ये एक सेलिंग दिखी थी मुझे, प्राइस ऊपर जी गया था और वहाँ से घुसा दिया था, बढ़िया आया और वहाँ पे लगा दिया एक लाइन। चार्ट क्लियर रेजिस्टेंस है हो तो गया आपको भी एक क्लियर बार। हो जाएगा, तो मतलब वहाँ तक तो मुझे वेट नहीं करना है। हम्म,
फिर मैंने लगाया आवरली टाइम फ्रेम, देखा कि ये रेंज बनाया था कैंडल ने, 3 रेंज बनाया था यहाँ पे, जी और रेंज बना के ब्रेकआउट कर रहा है। चलिए आवरली कैंडल में थोड़ा एक डोजी बना रहा है, फिर मैं उसको लगाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ, एक अच्छा खासा ये रेंज बनाया, ब्रेकआउट किया। अब देखिए कभी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही थी, इस बार क्या हुआ, कैंडल ने क्लोज कर दिया। क्लोज किया तो ऊपर भागा, तो जैसे ही क्लोज किया, रेड तो जो कैंडल बन रही है, रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। हाँ ये रेड कैंडल बन रही है, वहाँ पे मैं बाइंग कर लूँगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया, 5 मिनट में आ गया अब मैंने, और 5 मिनट पे जब ये ग्रीन वाली कैंडल बनी मैंने बाइंग कर लिया, ऊपर जी गया आराम से, इसको सेल्फ मैंने हो होल्ड गया। किया और 1-2 कैंडल बिना बेच के निकल गया। अब मुझे यहाँ पे एंट्री, तो मैंने क्या किया देखिए, मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉलो किया। मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे पहले ट्रेंड देखा, फिर आवरली टाइम फ्रेम पे देखा क्या चार्ट बन रहा है, फिर 15 मिनट पे देख लिया थोड़ा समझने के लिए, और 5 मिनट पे ट्रेड कर लिया। अब मुझे सेम यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो मैंने क्या देखा, इसको पहले आवरली डेली टाइम फ्रेम देख लिया, आवरली में क्या लग रहा है, ये एक बड़ी कैंडल के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा रिट्रेसमेंट लग रहा है, ठीक है। फिर 15 मिनट में देख लेते हैं, अच्छा कोई पैटर्न बन रहा है क्या बाइंग का, अभी नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे बाइंग कम करूँगा, ये सेलिंग आई थी ये वाले लेवल से, तो अगर इस लेवल के ऊपर यदि निकलना स्टार्ट होगा, या यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनाएगा प्राइस, तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और ऊपर ले जाके बेच दूँगा, बस। है। ओके। तो आप ऐसे टाइम फ्रेम फॉलो करिए, मतलब मैं एक सिंगल टाइम फ्रेम फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देख रहे हो आप, क्योंकि आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है देख करके। हूँ जी। बिगर टाइम फ्रेम पे तो हाँ बुलिश है ही। हाँ, बट मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो किस में ले रहा हूँ, 5 मिनट टाइम 5। फ्रेम पे ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा काफ़ी छोटा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा कहीं भी, अगर मैं 15 मिनट पे एंट्री लिया मान लीजिए, या फिर 30 मिनट पे एंट्री लिया, तो समझ में नहीं आएगा मुझे कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊँ, कितना करूँ, क्योंकि अगर ये 30 मिनट में एक बार ये 25 से आया, 27 से आया, तो 26, मतलब 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, 1200 रुपये के लॉस हो जाएंगे। मैं इतना बड़ा लॉस लेना ही नहीं चाहता हूँ मैं तो। मैं आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब प्रॉपर डब्लू बनेगा तो मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा, जब ये निकालता रहेगा ये चीज़ें, तो मैं उस समय इसका आधे का स्टॉप लॉस लेके एंट्री कर जाऊँगा समझ गया। जी। तो वहाँ पे काम अच्छी बनेगी। चलिए अपन ने डब्ल्यू पैटर्न देख लिया, सेम चीज़ समझ अपन देख लेते हैं एम पैटर्न। एम पैटर्न। एम पैटर्न का क्या होता है, देखिए अब ये डब्ल्यू पैटर्न बॉटम पे बने तो काफ़ी अच्छा होता है, सेलिंग आई बॉटम पे बना तो ये बहुत मस्त करता है वर्क। सेम केस होता है एम पैटर्न। एम पैटर्न में क्या हुआ, लगातार जैसे बाइंग आई, ओके, बाइंग आई, और बाइंग आते हुए जब ये अच्छा टॉप पे चला जाता है, जैसे कि देखिए हर बार क्या हो रहा है, नया हायर हाई लग रहा है, जैसे हर बार नया लोअर लो लग रहा था वो डब्ल्यू के लिए, जी और एक लेवल पे क्या हुआ, बायर उसको सपोर्ट करने लग जाते थे। जी। सेम केस में, हाँ बताइए, बोल रहे थे आप कुछ, नहीं नहीं सर, कुछ बोल नहीं। रहे। सेम केस में अगर लगातार क्या हो रहा है, हर बार नया हाई लग रहा है, हर बार नया हाई लग रहा है, बट एक टाइम के बाद क्या होता है, नया हाई लगना बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं होते, मतलब बायर को लगता है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। वहाँ पे सेलर्स डोमिनेट हाँ, करते हैं। तो अब वहाँ पे दूसरी बार जब लेके गए तो उतना हाई, लेकिन हाई जैसे हर बार क्या कर रहे थे, नया हाई लगा दे रहे थे, हर बार नया हाई लगा दे रहे थे, बट इसकी अब की बार जो गए तो उतना हाई लगा पाए क्या, नहीं लगा पाए, ठीक है। और समझ गया। जब वहाँ पे हाई लगा पाए, और वहाँ पे सेलर भी ट्राई कर रहे हैं सेल करने का, जैसे हर बार यहाँ पे सेलर भी ट्राई करते थे सेल करने का, यहाँ पे करते तभी तो प्राइस में बैंड आता था, जी जी जी। बट बायर दोबारा उठा लेते थे। बट यहाँ पे भी सेलर ने ट्राई किया सेल करने का, बायर उतना उठा नहीं पाए, और सेलर ने फिर से ट्राई किया सेल करने का, और सेल करते करते ये जो नेक लाइन है, जो बायर हर बार सपोर्ट लेता था, वो प्राइस टूट गया। अब जब प्राइस टूट गया तो जो लोग यहाँ पे होल्ड किए होंगे उनको लॉस हो रहा होगा, तो उन लोग अपना पोजीशन कट करेंगे, और सेलर तो वहाँ पे ठोक ही रहे होंगे, तो वहाँ से एकदम तेज़ी से सेलिंग आ जाती है, और वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। सेलिंग आए, फिर बायर ट्राई करेंगे होल्ड करने का, ये एवरेज करने का, लॉस तो थोड़ा सा बाउंस आएगा, और फिर आपका जो कि हर बार सपोर्ट बनता था, वो सपोर्ट क्या ऐसे एक्ट करने लगेगा, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने लगेगा। जब भी डबल टॉप पैटर्न बोला जाए या फिर एम पैटर्न बोला जाए ना, इसमें ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, ये बनता है तो काम बन जाता है। और इसी बेसिस पे चलिए अपन एक ट्रेड लेते हैं आपके सामने, और मस्त काम बन नहीं बना, ये कैंडल को क्लोज होगा तो फिर अपन ट्रेड उठा लेंगे, और एक ट्रेड में ही अपन बाहर हो जाएंगे। तो मैंने उठाया नेचुरल गैस का 230 का कॉल, मैं आया, और इसको एक काम करते हैं अपन, इसको ना बाद में ट्रेड करेंगे।
पैटर्न अच्छा नहीं बन रहा है। हम्म। नहीं होगा, ये कब होगा? जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तब यहाँ पे पैटर्न अच्छा बनेगा। वहाँ पे गया ही नहीं तो उसको भी हटा देते हैं, नहीं से फिर से मेरा ध्यान वहीं जाएगा कि मैं उठा लूँ उसको, और फिर वहाँ पे काम गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन आगे थे इधर पे, तो हम लोग देख रहे थे एम पैटर्न। एम पैटर्न। तो अब आपको दिखाता हूँ एम पैटर्न। देखिए जैसे यहाँ पर भी आई अच्छी सी बाइंग, और ये तो अभी अप ट्रेंड स्टॉक है। स्टॉक क्या है? अप ट्रेंड पे है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा HDFC बैंक, चार्ट पैटर्न बनाया था। रेजिस्टेंस पे यदि एम पैटर्न बने या टॉप पे बने ना तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे चार्ट नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं लगा हुआ है, एकदम क्लियर है चार्ट। जी। अब देखिए हर बार क्या हो रहा था ना, जो कि ये 1600 1700 का लेवल था जहाँ पे सेलिंग आ जा रही थी। जब प्राइस यहाँ पे घूम रहा था, रेंज बना रहा था, तो हर बार इस लेवल से सेलिंग आ जा रही थी। तो मैं आता हूँ और उस लेवल को कर देता हूँ मार्क, या एक टाइप का जोन मार्क कर देता हूँ। ये जोन पे सेलिंग आ जाती है, मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे गया सेलिंग आ गई, इधर गया सेलिंग आ गई, इधर भी गया सेलिंग आ गई। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हर बार नया हायर हाई लग रहा है पैटर्न। इधर इधर हर बार नया हाई लग रहा है, हर बार नया हाई लग रहा है, और यहाँ पे जाके सेलिंग आ जा रही है, सेलिंग आ जा रही है, ट्राई हो रहा है। बट एक टाइम के बाद क्या हो गया ना, हाई लगना बंद हो गया और ऊपर लो लगना स्टार्ट हो गया। देखेंगे तो हर बार जो नया हाई लग रहा था वो लो लगना स्टार्ट हो गया, और इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट एरिया था, जैसे यहाँ पे आया लो लगना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे जी। इसने लोअर टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब यहाँ पे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अपना डाउन बन जाएंगे, और जो कि रेजिस्टेंस था यहाँ भी ऊपर गया तो यहाँ पे अपने को एक सेलिंग टाइप का मौका मिल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न बने तो बहुत अच्छा काम आता है। आपको इंडिकेटर्स फॉलो नहीं करने, इंडिकेटर्स चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। अब देखिए यहाँ पे लगातार नया हायर पैटर्न बन रहा था, देखिए हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आ गए अपन, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ और क्लियर होगा। ये देखिए तो यहाँ पे हर बार क्या हो रहा था, नया हाई लगते जा रहा था, हर बार नया हायर लगते जाता था, ठीक है। मतलब जो अपना सपोर्ट था वो सपोर्ट पे बाइंग आती थी, और हर बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नया हाई लगाया जा रहा था, देख रहे हैं आप। जी। बट एक टाइम के बाद क्या हो रहा है ना, तो नया हाई नहीं लगा पा रहा है, लोअर लोज में जा रहा है सर। और जो हर बार जो सपोर्ट बन रहा था, देखिए हर बार ये सपोर्ट बनता था, ये रेजिस्टेंस हुआ, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने, और फिर एज अ सपोर्ट डील करने लग गया। फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट डील करने, सपोर्ट की तरह काम करने लग गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, सपोर्ट एक्ट करने लग गया, ऐसा ही हो रहा था काम। जी। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, ये नया हाई नहीं लगा पाया और इसने ब्रेक कर दिया सपोर्ट को। ये देखेंगे तो एक टाइप का इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। एक बार सपोर्ट आया, ब्रेक कर दिया। चलिए अपन यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे अपन बाइंग नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम हमारा मेंटेलिटी पॉजिटिव में था, अपन बाइंग नहीं कर पाए, चलिए छूट गया, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं सबके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सपोज हम ज़्यादा पॉजिटिव थे, या फिर ये सोचे कि इस बार ब्रेकआउट कर जाएगा, ये नहीं कर पाया। फर्स्ट टाइम क्या किया इसने, ब्रेक कर दिया। तो जब यहाँ से भी इसने ब्रेक कर दिया, मतलब क्या हो गया, एक बार यहाँ से तो सेलिंग आई और दोबारा को ब्रेक कर दिया, मतलब अब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड डाउन साइड में हो गया ना। जी। और मान लीजिए अपन यहाँ भी इसको पकड़ नहीं पाए, वहाँ भी अपन पकड़ नहीं पाए, तो अपने को मौका कहाँ मिल जाएगा, अपने को मौका मिल जाएगा जब दोबारा आया रेजिस्टेंस पे और वहाँ पे कोई सेलिंग वाली कैंडल बनाया। जैसे कि यहाँ भी क्या हो रहा है, प्राइस को बेंड कर रहा है, ये सेलिंग के लिए प्राइस को बेंड कर दे रहा है, और यहाँ पे इसने फिर से प्राइस को बेंड कर दिया, फिर से यहाँ पे सेल मार दीजिए, काम मिल जाएगा आपका। जी। तो देखिए ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, अपन क्या डील कर रहे हैं, ट्रेंड डील कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न से डील कर रहे हैं बस, और उसमें ही अपना काम बन जा रहा है। जी सर। अब मैं आपको बता दिया था, डब्ल्यू पैटर्न बता दिया आपको, एम पैटर्न बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी आई होप, अगर आपने 1.5 साल से मार्केट में है तो कोई भी हाँ चीज़ नया सर, नहीं है। पता बस जी। ये हो रहा है ना आपके साथ कि थोड़ी साइकोलॉजिकल दिक्कत हो रही है, और जी। रही बात यहाँ पे अपन उसको क्या कर दे रहे हैं, दोबारा उस चीज़ को समझ ले रहे हैं कि भाई कैसे काम बनेगा कैसे नहीं बनेगा ये। अब अगला बात करते हैं अपन ट्रिपल टॉप पैटर्न या फिर ट्रिपल बॉटम पैटर्न, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपने देखी होंगी अगर आपने 1.5 साल काम किया है तो मार्केट में। हाँ सर, बिल्कुल, सब देखा है। क्योंकि ये होता है चीज़ें।
हमारे साथ क्या होता है ना, अपने को चीज़ें पता होती है, मेन साइकोलॉजी अपनी बिगड़ जाती है लॉसेस के कारण। तो अपने को डर लगने लग जाता है कि यार फिर से ट्रेड करूंगा लॉस हो जाएगा, फिर से ट्रेड करूंगा लॉस हो जाएगा, ये वाली मेंटालिटी आ जाती है। तो आप यही करिएगा, अभी तो अपन क्लासेस कर ले रहे हैं, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक लॉट से ट्रेड करिएगा और ट्राई करिएगा 1000 बनाने का बस। अब उसके बीच में ज़्यादा बन जाए तो बात अलग है, फ्लो में अगर 1000 की जगह 1500 बन गए, 2000 बन गए, कभी कभी 500 ही बने, आप उसको बंद करना स्टार्ट करिएगा। लॉसेस भी हुआ 500 और 600 रुपये, तो आप उसको ट्राई करिएगा, बंद करिएगा। ये सोचिएगा ना कि अगर मैं आज 1000 का लॉस कर दूंगा ना, या आज 3000 का लॉस कर दूंगा, तो अगले दिन मुझे कितना कवर करना पड़ेगा, पूरा 3000 कवर करना पड़ेगा, ये माइंड में रखिएगा। बट अगर मैं आज 500 करता हूँ तो अगली बार सिर्फ मुझे 500 कवर करूंगा और फिर मुझे नया प्रॉफिट होने लग जाएगा। बट यदि मैं 3000 लॉस किया तो पहले मुझे पूरा 3000 कवर करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कमाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो बस ये माइंड याद में रखिए, ये चीज़ें याद रखिएगा और फिर धीरे धीरे बदल जाएगा सिचुएशन, मस्त प्रॉफिट करने लग जाएंगे आप 3-4 महीने में ही। अगर आपने 1.5 साल समय दे दिया तो अच्छा कर लेने लग जाएंगे। चलिए, और अगर वो भी काम नहीं बनता, मान लीजिए ऑप्शंस पे काम नहीं बनता और कैपिटल आपके पास है अच्छा खासा, तो आप कैश में करिए। कैश में क्या होता है कि देखिए ऑप्शंस पे ना मोमेंटम चाहिए होती है जी कि अपने को 30% तुरंत मिल जाएगा, बट अपने को मोमेंटम चाहिए। बट आप कैश में जैसे कि कोई स्टॉक अपन ने बताया, जैसे आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, सबका काम एक ही है ना, सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही फॉलो करते हैं और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न ही फॉलो करते हैं, कुछ भी नया चीज़ नहीं है। तो आप वही स्टॉक्स पे आएंगे और बढ़िया बढ़िया जो भी स्टॉक्स है वहाँ पे डाल दीजिए, पैसे बनने लग जाएंगे पैसे। जैसे ये एलएनटी हो गया, देखिए इसको भी मैंने सपोर्ट पे दिया था, रिवर्सल पैटर्न बता के चल रहा है, जी चल रहा है। दूसरा मैं डॉग लिमिटेड दिया था, वो भी अच्छा चल रहा है। आरवीएल बताया था, आईआरएफसी भी बताया था, सब अच्छे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या देख के दिया था, डब्ल्यू पैटर्न देख के दिया था, एक सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट एरिया, और यहाँ पे आया दोबारा उसी सपोर्ट एरिया के पास आया, डब्ल्यू बनाने लग गया, बस बाइंग करवा दिया, चला गया यहाँ पे, दोबारा वहाँ पे आया पैटर्न बना रहा है, फिर से बाइंग का बता दिया अपन। तो ईजी है चीज़ें, बट यदि अपन थोड़ा लॉजिकली काम करें तो काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ट्रिपल टॉप पैटर्न या ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ये भी सेम ही चीज़ें हैं, नया नहीं है ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे सेलिंग आई, बायर ने होल्ड किया, फिर सेलिंग आई, बायर ने होल्ड किया, फिर सेलिंग आई, बायर ने होल्ड किया, तो यहाँ पे क्या बना ले रहा है, एक टाइप का रेंज बना ले रहा है। ऐसा होता है कई बार, मार्केट क्या बनाता है, रेंज बना देता है, ठीक है। और उस केस में क्या होता है, कभी कभी अगर बायर उसको उठा नहीं पाए प्रॉपरली, रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, तो और सेलर ने वहाँ पे डोमिनेट करके सेल कर दिया और लो ब्रेक हो गया, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से अगेन नया सेलिंग आ जाएगी। जो पैटर्न बन जाता है इसको क्या बोलते हैं अपन, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया ये, रिवर्सल पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन गया। और यदि यहीं पे बायर उठा देते हैं इस प्राइस को, सपोज यहाँ पे इस बायर यहाँ पे आए और इस प्राइस को उठा दिए, मतलब यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर ले जाके ये क्लोज करने लग गया, तो फिर क्या हो गया, वो ट्रेंड चेंज हो जा रहा है, जो कि हर बार जो नया लोअर लो पैटर्न लगा रहा था, वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो जा रहा है। तो आपको ट्रेंड का ही ध्यान रखना है कि ट्रेंड वहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल ट्रेंड है, तो वहाँ पे आपको बाइंग पे नहीं जाना है। अपन कई बार सोचते हैं कि ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना लिया तो चेंज हो जाएगा, नहीं। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका हाई लो जो है वो स्विच होना चाहिए, बट वो भी कभी कभी फेल हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट 90% टाइम पे काम कर जाता है। जैसे यहाँ पे फेल हुआ था, वो बताता हूँ आपको, मारुति के केस पे वो चीज़ें फेल हो गई थी, ये आपको दिखाता हूँ मैं। अब वो ज़्यादा फेल नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया, क्योंकि सेंटीमेंट क्या, इलेक्शन वाला सेंटीमेंट है, वेट कर रहा है मार्केट कि वो जून में भागेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, हर बार लोअर लो पैटर्न बन रहा था, मैं कल ही दिखाया था इसको। एक तो मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड है अप ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है ना जी। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, तो मैंने लगाया आवरली पैटर्न, आवरली कैंडल पे देखा कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन है, हर बार नया लोअर लो लगा रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया, चेंज होने लग गया। देखिए अब लो लगाना बंद कर दिया, यहाँ पे हर बार जो नया लो लगा रहा था, लो लगाना बंद कर दिया, हाई लगाया, ये जो हाई था पिछला, उसको ब्रेकआउट कर दिया ना इसने, फिर लगाया, और ये पिछले बार का जो लो था उसको नहीं लगाया, और फिर ये लो लगा के क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। तो अपन क्या हो गए थे, यहाँ पे पॉजिटिव हो गए थे कि भाई अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, गया और यहाँ पे इसने तो कभी कभी सीन ऐसा हो जाता है, 10% केस में ऐसा होता है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं अपन।
न्यूज़ वाला टाइम हुआ, ये इलेक्शन वाला टाइम हुआ, या फिर जब ये इंडिया विक्स के बारे में आपको आइडिया है? यस सर, आइडिया हाँ, है। तो जब ये ज़्यादा हाई हो जाता है ना, तो अपने प्रीमियम्स वॉलेटिलिटी महंगे बढ़ हो गया। जाते हैं जी। और उस केस पे आपके जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो काफ़ी फेल होते हैं जी। फेक ब्रेकआउट्स, फेक हाँ, ब्रेकडाउन सब होता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसा सीन। तो अपन बात कर रहे थे अपन ट्रिपल बॉटम पैटर्न की। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न यही है कि लगातार बॉटम लगा रहा है, अपने को वेट करना है कि या तो ट्रेंड कब चेंज होगा। ट्रेंड तब चेंज होगा जब इसने रेजिस्टेंस को हाँ ब्रेक हाँ किया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सपोर्ट लेने लग जाए। जैसे कि ये इसने ब्रेकआउट किया और ये ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर आके सपोर्ट लिया, देन वहाँ पे आपको अपसाइड के लिए अच्छा मौका लग जाएगा बाइंग करने का। अच्छा, ओके ओके, मतलब रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे हाँ ट्रेड बने। रिट्रेसमेंट पे, क्योंकि अपने को हर बार क्या हो रहा है, नया लोअर लो लगा रहा है मान लीजिए, ठीक है, हर बार नया लो लोअर लगा रहा है, बट यहाँ पे लो लगना बंद हो गया अपने को। अब ट्रेंड चेंज तब होगा जब वो जो हर बार हाई लगा रहा है उस हाई को ब्रेकआउट करेगा। अब यहाँ पे आप टॉप पे बाइंग करेंगे तो क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो वेट करना है कि वो नीचे आए, और यहाँ पे अपने को क्या बनना चाहिए, पैटर्न्स, या तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स बुलिश या पैटर्न। फिर बुलिश एनगल्फिंग, या कोई हैमर बने और उसका हाई ब्रेकआउट हो, अपन ले लेंगे अपसाइड के लिए एंट्री, और बस काम और बन जाएगा प्रीवियस अपना। कैंडल के लो का स्टॉप लॉस। जी बस, ठीक। मतलब आपने मतलब सारी चीज़ें 1.5 साल में काफ़ी होते हैं समझने के लिए, तो आपने सारी कुछ चीज़ें समझ गए हैं, बस उसको अपन रिवाइज कर रहे हैं और आपको हाँ, मतलब जैसे सर देखिए मेरे जी को जी कहते हैं ना किताबी ज्ञान जो है वो पूरा आ गया है। जी 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 मैं हूँ वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जी जी हाँ बट इतना वीडियोस इतना सब कुछ मैंने पढ़ा क्योंकि मेरे को समझ में आया कि यार इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है जी जी अगर पैसा बनाना है, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। जी साइट पे इतना टाइम दो, उसके बाद से ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है। जी जी तो मेरे को ये समझ में आया कि इससे हो तो जाएगा, बट होता क्या है ना कि जब मार्केट में जाता हूँ मैं, हाँ रियल टाइम में जब पैसे लग जाते हैं, हाँ हाँ और वो, और दिक्कत ये हुई ना सर, मैंने बैंक निफ्टी में कदम रख दिया। जी अब जब वो प्रॉफिट बना के देता था तो बड़ा अच्छा लगता था मेरे जी को, जी लेकिन जब वो लॉस ले जाता था तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। ये होता मैं है ऐसा, गाड़ी चलाता था। होता है ऐसा, सबके साथ होता है ऐसा। हाँ, तो वही चीज है, एक्सपीरियंस है सर, मतलब जी ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ मैं बहुत होपलेस हो रखा हूँ। जी जी बट एक होता नहीं है कि अब बहुत सोच समझ के पैसे लगाने हैं, हाँ मेहनत के पैसे हैं सर। हाँ हाँ मेरे पापा नहीं है अभी, जी जी तो वो पैसे एक्चुअली सीन क्या था कि कुछ इंश्योरेंस का पैसा था जो मेरे को मिला था, जी पापा के इंश्योरेंस का। जी जी समझ लीजिए वो पूरे पैसे ही मेरे चले जी गए इंश्योरेंस वाले। जी 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का पैसा था पापा का, लाइफ इंश्योरेंस का, हाँ तो मेरा वही चला गया। बट ऐसा नहीं है कि कैपिटल नहीं है, मैं ट्रेड जी कर सकता हूँ, जी बट मेरे को सीख के करना था, मेरे को हवा में तुक्काबाजी नहीं करनी थी। जी जी, ये हवा में तुक्का बजारी करना बहुत दिक्कत हो जाता है और परेशानी हो जाता है काफ़ी। जब आपको क्लास हो जाएगा ना, जब भी आपको क्लास हो जाएगा, टोटल अपन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जी यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल अपने नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ये नंबर पे आप ठीक। मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ये मेरा नंबर है। क्योंकि भले ही मान लीजिए आप उधर ज्वाइन करें, प्रीमियम ग्रुप ना करें, वो चीज़ें अलग चीज़ है, ठीक है। ठीक है अगर सर। आप अपन से सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो ये अपना नंबर है, अपन ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक नहीं है। सर, मैं कनेक्टेड रहूंगा, ये जी सब तो हाँ साइड की चीजें हैं। जी जी क्योंकि पहली बार कोई बताने वाला मिला, वो घनश्याम सर को देख लिया, हाँ हाँ वो गलत चीजें बताने लगे। जी वो जी बोलते थे कि सेल कर दिया, और जबकि बाइक किया था उन्होंने, बाद में समझ में आया कि, तो उधर भी मेरा बहुत हुआ, उसकी वजह से भी होता नहीं है कि जी बहुत जल्दी। सर मैं पैसे से बहुत ज्यादा ड्रिवन हूँ, जी जी मतलब मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है पैसा, भाई पैसा और तो इसीलिए। बहुत ज़रूरी है, और जी। उसके बगैर कोई काम नहीं होता। मेरे साथ भी केस यही हुआ ना कि पिताजी का देहांत जस्ट 7-8 महीने पहले हो गया, और मैं ही अब देखता था जो भी, मतलब मैं पहले सिंपली स्टडी करता था, मतलब अपना ट्रेडिंग करता था, और फिर चलो चल रहा है काम, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपन, सीए कंप्लीट कर रहे हैं अपना, और उसके फिर अब उनका देहांत हो गया, अब सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। अब मैं क्या, ट्रेडिंग में उतना मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ट्रेडिंग अच्छा कर लूँगा, बट मैं करता था ट्रेडिंग, बट इतना नहीं कि पूरा घर चला लूँ ट्रेडिंग के पैसे से। पर अब जिम्मेदारी आ गई, तो पहले मैं करता था कि पैसे आए मैं सिर्फ अपने पे यूज़ करता था, और जी। मान मैं ये चलता था कि चलो सपोज अगर नहीं भी आए तो पिताजी तो हैं ही, वो संभाल लेंगे सारा खर्चा। तो मैं उस समय वही उतना चीज़ है सर। ट्रेड नहीं करता था। अब जब उनके जाने के बाद ये हो गया ना, अब मुझे ट्रेडिंग से ही सारे काम करने पड़ रहे हैं, लग गए।
जी। तो बहुत बच बच के ट्रेडिंग करने लगे, और फिर मैंने यही वाला सीन अपनाया कि भाई प्रॉफिट हुआ बंद करो, प्रॉफिट हुआ बंद करो। और हाँ सर, वो एक होता नहीं है कि प्रॉफिट होने के बाद स्क्रीन देखते रहो तो फिर से बुला लेता है। हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद वो भी अभी, कई बार हुआ है। जी जी, अब जो है अब ट्रेडिंग के ही दम पे मैं सारा काम कर रहा हूँ। बट अब चलो ठीक है, अब सारी चीज़ें आ भी गई हैं, तो अपन उस काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं, और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रह रही हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ ना कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं थे, वो मिनट्स टाइम पे सीखने के टाइम पे गलत बताते थे। मतलब गलत का क्या, कि बहुत सारे इंडिकेटर्स डाल देते थे। अब जैसे बूमिंग बुल्स वाला ही हो गया, ठीक है। जब मैं ग्रूमिंग 2019 को। 1920 में देखता था ना चैनल, जैसे मैं पहले अच्छा जी। ट्रेडिंग करता था, ठीक है। मैं पहले आता था, मैं सिर्फ चार्ट्स वगैरह देखता था, और चार्ट्स में अच्छा ट्रेडिंग करता था मैं। बड़े टाइम फ्रेम देखता था, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आकर ट्रेड करता था। फिर मेरे दोस्त ने बताया भाई इसको फॉलो करो, देखो अच्छा बता रहा है, क्योंकि इसमें बहुत चमक धमक करके दिखाता था। तो हम्म। 50 टाइप के इंडिकेटर। फिर मुझे दूसरा चैनल दिखा पावर ऑफ स्टॉक, फिर दिखा मुझे घनश्याम सर का, और ऐसे करके मैंने बहुत सारे चैनल देखे। बट ठीक है, सभी लोगों ने, जैसे बूमिंग बूस्ट तो मुझे फर्जी लगा, बाकी उसके हिसाब से फिर घनश्याम सर चलो ठीक है, सही बता रहे हैं। पावर ऑफ स्टॉक चलो सही बता रहे हैं, तो ठीक है। बट वो अपना एक इंडिकेटर बेसिस पे लाते थे। बट ओवरऑल जब अपन मार्केट में ट्रेड करने लगे ना, उनसे बेसिक का तो आइडिया हुआ, बट जब खुद ट्रेड करने लगे तो एक्चुअल चीज़ें पता चला कि सिर्फ बाइंग और सेलिंग का ही है, और मार्केट हम्म। में सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी का जरूरत है बस। ट्रेंड, जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, तीन चीज पे काम करेंगे, काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीजें सीखने से क्या होता है, या उनके अपन जैसे 5 इंडिकेटर को मिलाने लग जाते हैं, 5 स्टार सेटअप, ये क्रॉस ओवर हुआ, जी। वो क्रॉस ओवर हुआ, और सारा क्रॉस ओवर खत्म हो जाता था अपना। तो फिर वो सारी चीजें बंद किया फॉलो करना, और फिर काम होने लग गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, तीन चीज काफी हैं। जी सर। बस अब इसके बाद जो बाकी जो प्रॉफिट होना है या नहीं होना है, ये अपन अपनी साइकोलॉजी को सही करते हैं अपन, कि भाई ये याद रखना है कि अपने को अगर लॉस कर रहे हैं तो आज ज़्यादा लॉस कर देंगे तो कल अपने को उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो याद रखना है कि जब लॉस कर रहे हैं तो जल्दी बंद कर देना है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं करना है, ये याद रखिएगा। एक दो बार होगा आप बड़ा लॉस करेंगे, बट उसके बाद धीरे धीरे करते करते ना जब चीज़ें माइंड में रहेंगी तो आप फिर सही काम करने लग जाएंगे आप। ठीक है सर। चलिए, तो अपन ने ट्रिपल डबल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न पढ़ लिया अपन ने। सेम हम्म। टाइप ना ऐसे ट्रिपल टॉप पैटर्न भी हो जाता है, कि जी। मार्केट लगातार हायर हाई लगाया जा रहा है, जो आपका निफ्टी का जो पैटर्न बना हुआ है। जी। ये भी क्या हो रहा है, ट्रिपल टॉप पैटर्न, या हाँ, कह सकते हैं वो उधर ट्रिपल टॉप बना है जी 22,800 पे। इधर बना या फिर पहले भी बना था, तो वहाँ से सेलिंग अच्छी आ जाती है। जैसे कि इधर यहाँ पे तो डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, तो जब भी ऐसा टॉप लगता है, मतलब मार्केट में एक बॉटम से बाइंग आई कुल मिला के, और टॉप पे कोई सेलिंग का पैटर्न दिखा, तो वहाँ से आप सेल करेंगे तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। कुल मिला के यही है, टॉप पे सेल हम्म। करना है, बॉटम पे सपोर्ट पे बाइंग का पैटर्न दिखा तो बाइंग करना है, और ट्रेंड को फॉलो करना है, बस काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है। वहाँ जी। पे ऊपर गया प्राइस, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया तो क्या हुआ, कैंडल्स ही वीकनेस दिखाने लग जाती हैं। बॉटम हम्म। पे मजबूती दिखाई थी, वहाँ पे वीकनेस दिखाने लग गई, बस सेल कर दीजिए। आगे हम्म। नीचे दोबारा ऊपर गया, तो यहाँ पे याद रखिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, लास्ट टाइम पे सेलर ने यहीं से सेल किया था। तो यहाँ पे भी यदि अपने को वीकनेस का कैंडल दिखेगा तो क्या करेंगे अपन, सेल करेंगे। यही काम है अपना, डबल बॉटम ट्रिपल और ट्रिपल बॉटम, ये एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न ही है ये, कुल मिला के। सर, आप करंट एक्सपायरी में काम करते हो या फिर मंथली एक्सपायरी मैं ज्यादा मतलब प्रेफर हर करते एक्सपायरी में काम करता हूँ, बट मैं ये ध्यान रखा ना, देखिए मैं, अब मेरे पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई तो मैंने जीरो हीरो खेलना बंद कर दिया मैंने। हो? जी। मैंने पहले भी, हाँ हाँ हाँ, वो किया है। पहले मैं जीरो हीरो खेलता था, कि वो सोचे कि यार चलो बड़ा पैसा बन जाएगा। बट अब ये है कि हम्म। अब मुझे उसी पैसे से घर चलाना होता है, हम्म। मतलब अब तो जम गया हूँ मैं ट्रेडिंग में। बट समझ गया। पर पहले क्या नहीं जमा था, तो मैं पहले क्या कर रहा था, जीरो हीरो खेलना बंद कर दिया था मैंने। मैं देख रहा हूँ कि वो यार जो अगर मैं 3 PM दस रुपये का प्रीमियम उठा के मैं उसको 30 पे बेच रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कितना परसेंट प्रॉफिट, 300% प्रॉफिट, 10 का 300 अच्छा। कर दिए, 10 का 30 कर दिए। हम्म। बट यदि मैं वही 100 रुपये का प्रीमियम उठा रहा हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी का, और 130 पे बेच रहा हूँ, बड़े आराम से बिक जा रहा है वो। हम्म। तो मैं वही वाला काम कर रहा हूँ, मैं क्यों जरूरत है मैं ज़्यादा रिस्क लूँ, जब मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ है और मुझे कमाना, उसमें भी मुझे 3,000 रुपये आएंगे, इधर भी मुझे 3,000 रुपये आएंगे, तो मैं कम पैसा लगा के पूरा उसको डुबाने से अच्छा आराम से बड़ा एक्सपायरी ज्यादा लेता हूँ। पैसा लगा करके सेव करो। हाँ, थोड़ा सा कमा लेता हूँ, तो मैं वो काम करने लग गया हम्म। बस। ठीक है सर। हाँ, तो आपको ये है, आप जीरो हीरो बंद कर दीजिए,
शुरुआत के 6 नहीं, महीने मेरा से। तो सर 2 महीने 3 महीने से कुछ भी नहीं हाँ किया है। हाँ, मतलब जब भी करेंगे तो बंद कर दिया करिए। और जीरो हीरो करना चाहिए, जैसे कि अपनी हमारी ना कम्युनिटी है ना एक, तो वहाँ पे अपन जी। 30-40 ट्रेडर्स हैं, और उसमें से करीब करीब 20-25 प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, इतने ज़्यादा। यूट्यूब में अच्छा। गिने हुए चुनते हैं, एक दो लोग मिलते हैं ना अपने को कि हम्म, प्रॉफिटेबल हम्म। ट्रेडर पे ना। अपने 40 लोगों में लगभग 25 के करीब प्रॉफिटेबल्स हैं। और उसमें से मतलब मैं एक तो नहीं करता हूँ एक्सपायरी, और 2-4 लोग और एक्सपायरी नहीं करते, बाकी लोग एक्सपायरी करते हैं, और बहुत मस्त रिजल्ट आता है। बट वो क्या है, उनको अब दिन हो गए हैं काफ़ी, तो वो लॉस लेने को भी तैयार है ना। वो जब लॉस लेने को तैयार है तो प्रॉफिट बनते हैं। तो वो क्या होता है, जब सस्ते प्रीमियम मिलते हैं 10 रुपये 15 रुपये के निफ्टी के या फिर बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन, या मिड कैप का एक्सपायरी वाले दिन, तो उस केस में वो डालते हैं 1000 क्वांटिटी, मतलब उनका लिमिट अच्छा है तो 15,000 डाले, और यदि वो 3-4 गुना हो गया तो 15,000 का 40-45,000 भी बन जाता है। बट लॉस होता है तो उस समय वो हम लोग क्या, वो स्टॉपलेस लगा के रखते हैं कि जाएगा तो मैं 4 रुपये ही दूंगा, 15 रुपये का 10 रुपये आ जाएगा, मैं काट के चला जाऊंगा, ये वाला सीन। समझ गया। बट ये रिस्की ज़्यादा होता है। अब मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। मैं सेफ खेलना चाहता हूँ कि भाई लंबा चले, पर मैं कोई दिक्कत नहीं, सेफ मैं सोचता हूँ चलेगा। कि मैं 3 साल में अमीर नहीं, मैंने कोई बात नहीं, मैं 5 साल में बनूंगा। जरूरी नहीं कि मुझे अभी पैसे ज़्यादा अमीर बन जाना है, मैं थोड़ा 1 साल लेट ही अमीर बनूंगा इनके मुकाबले, क्या दिक्कत है। हम्म। तो मैं उसको स्लो ही चल रहा हूँ मैं। तो आप भी वो करेंगे तो देखिए शुरुआत में टाइम लगता है, बट एक बार जब आप प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे ना, लगातार प्रॉफिट करने लग जाएंगे 4-5 महीने, तो उसके बाद जो आपका 500 रुपये का प्रॉफिट जो हर दिन का है, वो कब 5,000 होने लगेगा, वो टाइम नहीं लगेगा आपको, ऐसा होता जी है। सर। जी जी, चलिए। तो अपन ने ट्रिपल बॉटम पैटर्न पकड़ लिया, ट्रिपल टॉप पैटर्न पढ़ लिया। अब एक टाइप का होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, आपने सुना होगा कप एंड हैंडल पैटर्न हाँ के बारे सर, में। कप एंड हैंडल सुना है। जी जी। वो तो अभी मेरे ख्याल से आपने कोई क्वेश्चन भी पूछा था तो मैंने आंसर किया था उसका जी जी टेलीग्राम पे, कप जी, एंड हाँ हैंडल कप एंड पैटर्न हैंडल है। पैटर्न, जी जी। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है ना, वो जो आंसर्स होते हैं ना वो साहिल भाई के पास जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ, ओके। और ट्रेड्स जो होते हैं मैं देता हूँ, तो वहाँ पे वो दिक्कत हो, मतलब कम्युनिकेशन की दिक्कत आ जाती है। सर मेरे को तो लग रहा था मैं साहिल सर से ही बात कर रहा हूँ, मैं बात किससे कर रहा हूँ? हाँ हाँ, नहीं मैं अलग हूँ। साहिल सर जो हैं, देखिए अभी अपन कॉल पे बात किए थे ना, जी जी तो जी। एक साहिल जी थे और एक मैं हूँ। तो अपनी एक टीम है ना, 3 लोग की टीम है, अपन तीनों के तीनों ट्रेडर हैं। तो फोकस कर रहे हैं कि चलो अपन अब ये काम भी स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ ही साथ, अच्छा, ओके। ऐसा। ठीक है सर। जी जी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब उस चीज़ में डील करना थोड़ा गलत हो जाता है। अब हर एक आदमी क्या है, ट्रेडिंग भी करे और पूरी कम्युनिटी भी संभाले ना, तो फिर वो हौच पौच हो जाता है माइंड। तो यही जो हम्म। ट्रेडर है उसको अपन क्या रखते हैं कि चलो भाई तुम सिर्फ ट्रेडिंग करो और जो तुम्हें लग रहा है वो बताओ, बाकी जो लोगों से डील करना है क्या है वो अपन कर लेंगे। तो वो साहिल भाई करते हैं, वो अपना ऑप्शन सेलिंग कर देते हैं, और मेरा यहाँ पे जो भी ट्रेड मुझे लगता है वो मैं बता देता हूँ, भाई ये बन रहा है इधर देख लो, इधर बन रहा है इधर देख लो। सर आप सेलिंग भी करते हो, ऑप्शन सेलिंग? नहीं, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ जैसे, पर ऑप्शन सेलिंग में क्या है, बैठना पड़ता है ज़्यादा। तो हम्म। मुझे क्विक मनी चाहिए तो मैं फट से ट्रेड मारा और निकल गया। और जो साहिल भाई जी। हैं वो सेलिंग करते हैं, उनको ऑप्शन सेलिंग में डालो, बैठ जाओ और एक सप्ताह बाद प्रॉफिट बुक कर लो, वो उनका काम है वो। अच्छा, ओके ओके। जी। तो कप एंड सर ये हैंडल। जो चार्ट बना हुआ है, जी जी अ, मेरा एनालिसिस क्या कह रहा है कि जी अगर ये 22,750 जी। का जो रेंज है, मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, हाँ। जहाँ से ये अप्रैल में, मिड अप्रैल में भी गिरा था, जी। फिर उठ के गया, तो अभी ये मई में भी गिरा है वहाँ हाँ। से। जी अगर जून आने में अभी टाइम है, कितना टाइम है अभी? आज 20 तारीख हो गया, 10 दिन है। जी। 10 दिन में अगर मार्केट यहाँ पहुंचता है तो मेक और ब्रेक वाला सीन होगा। अगर तोड़ा इसने जी रेजिस्टेंस को, जी। तो फिर तो ये 24,000 जी, जाएगा। अभी आप डेली कैंडल देख रहे हैं ना, आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा। हाँ। रुकिए मैं आपको अलग टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम क्यों देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, चलिए। ठीक। अपन ने डेली कैंडल देखा, थोड़ा हम्म। मतलब पैटर्न उतना लूज लग रहा है, उतना बढ़िया नहीं लग रहा ना यहाँ पे। जी। अब अपन एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। अब बताइए। बहुत बुलिश है, बहुत अप बुलिश है ट्रेंड पैटर्न, में। काफ़ी हम्म। बुलिश है पैटर्न। हम्म। तो अगर जब चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो अपने को क्या करना चाहिए, टाइम फ्रेम बदल बदल के देखना चाहिए, समझ में आ जाती है। जैसे यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है तो उतना क्लियर नहीं लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम हम्म। पे लग रहा है भाई क्या
जाएगा मार्केट ऊपर। और ये ट्रेंड क्या तोड़ेगा है? तो एकदम फोड़ देगा ये। हाँ, और ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड, देख रहे हैं आप? ट्रेंड अप जी। ट्रेंड है। और यहाँ पे बहुत दिनों से साइडवेज है, और बस ये निकाला इस लेवल को। तो जो भी अपन ने जो कॉल लिया है, जिसकी प्राइस अभी 411 चल रहा है, वो चांस है कि 1000 1200 तक चला जाए वो। और अगर मान लीजिए, देखिए ये जब भी ब्रेकआउट आया है, 3 कैंडल्स तो बने हैं मूव वाले, 1 2 3। जी। 3 वीक, एक कैंडल 1 वीक का है, तो 3 वीक लगातार मूव आया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एक कैंडल बन रहा है, 2 कैंडल भी यहाँ से मूव कर जाए, और बड़ी बड़ी वाली ऐसे। हम्म। वही निफ्टी आपने बोला 24,000 दिखेगा अपने को, 24,000 दिखेगा फिर अपने को निफ्टी यहाँ से बड़े आराम से, बड़े आराम से दिखेगा फिर निफ्टी। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कॉल वगैरह है उसको तो अगर देख सकते मेरे को कोई पोजिशनल ट्रेड बनानी है तो मैं कॉल साइड में हैं। बनाऊँ जी, कॉल आगे साइड पे से। बनाना चाहिए, हाँ, कॉल साइड पे बनाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा एक सीन ये भी है इलेक्शन वाले टाइम पे, मैं हाँ, इसीलिए थोड़ा सा सर मैं रुका हूँ, 1 भी रुपए मैंने कहीं नहीं डाले। थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल सकते हैं आप, जरूरी नहीं है पूरा डालना है। आपको 5,000 7,000 10,000 जो भी आप रिस्क ले सकते हैं, जो अगर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने 15,000 डाल दिया, अगर कुछ डाउन वाउन भी होगा तो मुझे उतना कोई दिक्कत नहीं होगा कि चलो 15,000 का रिस्क है, उसमें डूबेगा तो 5,000 जाएगा, 10,000 काट 5,000 दूंगा है। मैं। तो वैसा आप कर सकते हैं उसमें। या मान लीजिए 7,000 जाएगा, बच्चा तो आएगा ही ना वहाँ पे, बचा हुआ पैसा ये मैंने रख दिया, ठीक है। चलिए, तो अब अपन ठीक है पढ़ते हैं सर। कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है ना, जैसे कि ये देखिए, ये भी आपका ये ट्रेंड ही है और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। जैसे कि क्या हुआ है, हर बार सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बट एक टाइम पे क्या होता है, बायर यहाँ पे होल्ड एक्टिव करते होता हैं है। प्राइस। जैसे कि हर बार नया लो लग रहा है, देखिए हर बार नया लो लग रहा है ना, ये जी। ब्रेक डाउन किया नया लो, फिर ये ब्रेक डाउन किया नया लो, फिर ब्रेक डाउन किया नया लो, बट एक टाइम के बाद लो लगना बंद, और प्राइस क्या होता है, हाई लगाना चालू कर देता है। तो यहाँ पे ट्रेंड ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो वहाँ पे रेजिस्टेंस था, जहाँ पे सेलिंग आई थी, जिस एरिया पे सेलर क्या करते हैं, अगले नेकलाइन। सेल करते हैं, फिर से सेलर ट्राई किया सेल करने का, फिर प्राइस क्या हुआ, फिर से बायर ने ट्राई किया। मतलब जो पिछले बार में जो सेलर्स ने सेल करके प्राइस नीचे तक गिरा दिए थे, जब दोबारा सेलर सेल करने का ट्राई कर रहे हैं तो उस लेवल तक लेके नहीं जा पा रहे, बल्कि आधे लेवल पे ही बायर आके क्या कर दे रहे हैं, प्राइस को होल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ये कप एंड हैंडल। मतलब ये दिखाया जा रहा है, अगर प्राइस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बायर काफ़ी स्ट्रांग है कि प्राइस को गिरने नहीं दे रहे हैं। और जब ये चीज़ें हाई ब्रेकआउट होती है तो फिर प्राइस जाता है एकदम मस्त जाता है अपसाइड की ओर। अच्छा सर, एक और चीज है बताइए। इसमें, टारगेट प्राइस कैसे अब डिसाइड जैसे करें कि कप एंड कितना हैंडल, टारगेट? हाँ, टारगेट अपन देखना होता है। तो इसका टारगेट जो इसका कप का डिप होता है ना, ये कप का डिप, जी इसका आप जी डबल जी। टारगेट रख सकते हैं। तो मतलब उसका, हैंडल का डबल हाँ, हैंडल टारगेट। का डबल, मतलब दोनों सेम ही, या तो हैंडल का डबल या इसका डिप, दोनों का डिप मतलब एक ही साइज होता है। जैसे मैंने इसका डिप मारा, इसका डबल मारा, तो ये गया अप साइड 27,200, और ऊपर मारा तो ये 28,000, ठीक है। जी। इतना ही हुआ। या फिर आप क्या कर लीजिए, इसको उठा के रख लीजिए, दोनों लगभग सेम ही होते हैं ना, ऑलमोस्ट अच्छा, 10-12% का अंतर कप होगा। का जो डेप्थ है उतना टारगेट हाँ, लेके चलना। या तो कप का डेप्थ या तो इसका ही। बट ठीक है यदि आप सर। ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, हम्म। तो ऑप्शन बाइंग में अपने को होल्ड नहीं करना होता, अपने को वो तो फॉलो करना रिस्क था रिवॉर्ड। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। अगर मूव में लगातार लगातार 3-4 कैंडल मिली तो बाहर। जैसे मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे फॉलो करता हूँ। जो भी कैंडल बनती है ना, कभी कभी जो बड़ी वाली मूवमेंट आ जाती है उसकी बात अलग है, या जीरो हीरो खेल रहे हैं, कभी ऐसी मूवमेंट आ जाती है तो बात अलग है। ऐसी वाली मूवमेंट एक बहुत कभी कभार आती है ना, ये वाली, वंस इन अ वाइल आती हाँ, है। वंस इन वाइल। बट मैं देखता हूँ ना कि जनरली मुझे 3 कैंडल्स का मूवमेंट मिलता है, 3 कैंडल्स का मूवमेंट, ब्रेकआउट के बाद 3 कैंडल्स का मूवमेंट मिलता है, या 2 कैंडल्स का मूवमेंट मिलता है। तो जैसे यहाँ पे इसने मैंने पकड़ा कि ब्रेकआउट मारा है, देखिए ब्रेकआउट मारा, यहाँ पे बाइंग बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जब बाइंग बन रहा है तो मैं वेट करता हूँ 3 कैंडल्स तक, और तीसरी कैंडल पे बुक कर लेता हूँ, या मुझे कमजोर लगता है तो मैं सेकंड कैंडल पे ही बुक कर लेता हूँ। तो मतलब जनरली मैं थर्ड कैंडल पे 90% केस पे बुक कर लेता हूँ, सेकंड कैंडल पे 50% केस पे बुक करता हूँ मैं। मेरा सर क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये आपका साइकोलॉजी मैं अपना बताता हूँ क्यों मेरा डिस्टर्ब हुआ। जी, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, हाँ
तो मैं इस ट्रेड में पूरा 1 लाख लेके घुस जाता था। हाँ और जब प्रॉफिट होता था तो ठीक है, लेकिन वहां से जब नीचे आता था ना, तो जी मैं इतना छोटा छोटा कभी कभी प्रॉफिट बुक करता था। हाँ मान लीजिए अभी जैसे आपने ये जो 21,976 है, तो मैंने 22,000 का कॉल बाय किया यहाँ जी पे। 22 का बाय किया, और जैसे ही ये मेरे को 10-15 पॉइंट प्रीमियम में मिलता था, हाँ हाँ मैं भाग जाता था, क्योंकि मेरी क्वांटिटी कभी कभी 900 क्वांटिटी होती थी। जी डिपेंड करती थी कि एक्सपायरी में, करंट एक्सपायरी के दिन ही कर रहा हूँ मैं, जी तो प्रीमियम सस्ते होते हैं उस दिन। जी तो और जब वो फ्लक्चुएट करते हैं तो बहुत तेज, मतलब प्लस माइनस इतना तेज दिखाता है वो, हाँ हाँ कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता था मेरे से। समझ रहा हूँ मैं ये बात को। तो आप ना वैसा मत किया करिए। देखिए आप टारगेट रखिए, टारगेट। जैसे कि आपको जी। 1 लाख रुपए लगा के आप सोच रहे हैं कि मैं दिन का 10,000 कमाऊं, हम्म। ठीक है? तो आपको दिन का दस जी हजार कमाना है ना, तो आप पूरा 1 लाख क्यों लगाते हैं? 1 लाख पूरा लगा देंगे, वो डूब गया तो खत्म। आप एक काम जी करिए, जी 30,000 रुपये से ट्रेड करिए, ठीक है? जी और 2 ट्रेड में कवर करने का सोचिए। 30,000, मुझे 10,000 कमाने हैं ना, तो मैं 30,000 लगा के 2 ट्रेड, मतलब 10-10% पकड़ूंगा, और 5-5 हजार बना के, या 3 ट्रेड में 3,000 3,000 3,000 बनाऊंगा, और मेरा 10,000 बन जाएगा। ये काम करिए, आपका काम बन जाएगा मस्त। क्योंकि अगर 30,000 में माइनस भी जाएगा तो कितना जाएगा? 4,000 जाएगा, 5,000 का माइनस होगा। बट 1 लाख में यदि 30% गया तो सीधा 30,000 माइनस दिखाएगा आपको। जी जी तो जी। आप उसको ब्रेक कर लीजिए, उसको 3 ट्रेड में तोड़ना स्टार्ट करिए। जैसे कि एक हमारे अपनी कम्युनिटी में एक लड़का है, जिमी ठाकर करके, ठीक है? उसका भी मतलब ट्रेडिंग पहले जो अपना अगस्त सितंबर का टाइम था 2023 जी का, बढ़िया नहीं जाता जी। था। फिर मैंने बताया कि भाई देखो यार, बड़ा ट्रेंड करने से अच्छा क्या सर करो। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, मम्मी आई हुई है, हाँ मैं उनको ठीक है, ओके पिक करने जा रहा ओके, हूँ। ठीक एक है, पिक कर लीजिए, पिक करके आ जाइए, आ जाइए। कितना कितना टाइम लग जाएगा वैसे बता देंगे, मैं उतना ब्रेक ले लूँगा। अच्छा, आ जाइए, पिक करके आ जाइए। ओके ओके। जी सर बताइए। जी, तो हम थे कहाँ पर? हाँ, तो वो जिमी ठक्कर के बारे में। तो वो क्या हुआ, वो एक बार पहले बड़ा ट्रेड करने के चक्कर में था। अब उसने क्या किया ना, वो क्या कर रहा है कि 1,000 1,000 करके बुक करता है, और 3 ट्रेड जी। मारा, और 1,000 1,000 करके 3 ट्रेड में 3,000 बुक। एक साथ जो राइट। 3,000 कमाने का जो वो होता है ना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? बट यदि अपन 1,000 1,000 करके 3 बार कमाए उसको 3 पार्ट्स में, तो बड़े आसानी से हो जाता है 3,000। तो आप क्या करिए, जब वही बड़ा प्रॉफिट एक साथ जाते हैं, तो उसको डिवाइड कर लीजिए भाई, कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक कैंडल या दो दो कैंडल मिल जाएगा, फ्लो फ्लो में मैं उसको बुक कर लूँगा, और फिर जी आपके पैसे बनने जाएंगे। जैसे यहाँ पे फ्लो में आया, एक ट्रेड में पैसे आ गए, बंद। दूसरा फ्लो जी बना, पैसे मिल गए, बंद। जब मूवमेंट नहीं आती है, तो उस केस में जैसे यहाँ पे मूवमेंट नहीं आई ज़्यादा, यहाँ तो मूवमेंट आ रही है, जैसे इधर कभी कभी मूवमेंट नहीं आ रही है या मूवमेंट आ रही है, तो यहाँ पे साइडवेज है। शॉर्ट बना, बेच के बाहर, ऐसा। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, मोमेंट आप कैप्चर करिए, और काम बन जाएगा। एक बार पूरा ट्रेड ना पकड़ के उसको बीच बीच में निकाल लीजिएगा। और ये ठीक है सर। दूसरा मेरे साथ ये गलती होती थी, मैं आपको ही बता दूं। जैसे हम्म। कि अब मैं एक डेढ़ साल पहले, 1.5 साल के करीब पहले ये दिक्कत होती थी ना, मैं प्रॉफिट तो करता था, मस्त प्रॉफिटेबल था, हम्म। बट ये गलती करके प्रॉफिट कम कर देता था, कि मैं भी ना लालच में बीच में घुस जाता था, अपने आप हाँ, को ये रोक नहीं ये पाता मेरे था। साथ भी होता था। अपने आप को रोक नहीं पाता था मैं, जी। यदि जब मैं कोई देखता था कि भाग रहा है तो मैं भी पकड़ने हाँ, दौड़ता था। जैसे मैं देख रहा हूँ कि चलो मेरा ट्रेड छूट गया, छूट गया,
तो मैं फोमो में टॉप पे एंट्री लेता था और फिर प्राइस वहाँ से नीचे आ जाता था। और उस केस में मैं लॉस को होल्ड कर लेता था। हाँ ये सब सर एकदम सेम, एकदम सेम। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो वो नहीं करना है आपको। आपको देखना है कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया। आज ही मार्केट खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, जब मेरा सेटअप बनेगा तब जाऊंगा मैं। मतलब जब मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी निकल रहा है, छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मैं घुसूंगा। 90% केस में आपका प्रॉफिट बनेगा, 10% केस में हो सकता है लॉसेस बन जाए। बट वो कभी अपन हड़बड़ी में घुस जाते हैं ना, वहाँ पे अपने को लॉस हो जाता है। ये मेरे साथ मैंने कई बार हुआ है, फेस किया हूँ। बट अब धीरे धीरे करके मैंने अपनी आदत को सुधार लिया है अब, कि भाई अब ऐसा काम नहीं करना है। जी मार्केट सीखना है तो एक दिन का काम नहीं है, डेली आके यही काम करना है, तो आराम से। आराम से करना। जी, बढ़िया। चलिए, तो अपने कप एंड हैंडल पैटर्न आपको समझ में आ गया। आगे सर, अब दूसरा ये होता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। इन्वर्टेड का पैनल है, मतलब ऑपोजिट हो जाता है। हाँ, बस। जैसे हैमर का वो जी जी वो क्या, वो जी, शूटिंग स्टार बोलते वही वही समझ रहे हैं। जैसे अब ये क्या हो रहा है ना, मार्केट में बाइंग आ रही है, देखिए बाइंग आई बाइंग आई बाइंग आई, लगातार हायर हाई लग रहा है। बट एक टाइम के बाद क्या हो ना, हाई लगना बंद हो जाता है। हैं। जी ठीक है, और सेलर सेल करना स्टार्ट किए। फिर बायर ने ट्राई किया होल्ड करने का, उठाने का, और फिर से सेलर क्या करना स्टार्ट कर दिए, सेलिंग स्टार्ट कर दिए। तो क्या हो रहा है, हायर पैटर्न, फिर लो पैटर्न, और देन ब्रेक डाउन हुआ तो घुस गया मार्केट, और ब्रेक जी डाउन हुआ तो घुस गया मार्केट। ये सेम चीज़ कहाँ बना था, HDFC बैंक में। जी। तो मतलब पैटर्न्स वगैरह तो सेम ही होते हैं। आपको जो मैंने बताया ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाइंग का तरीका क्या है, अपने को बुलिश पैटर्न बुलिश चाहिए, पैटर्न दिखा, सपोर्ट पे बाइंग। हो। हाँ बस, इतना ही लगता है, उसके ज़्यादा और कुछ ट्रेडिंग नहीं है अपनी। ट्रेडिंग इतनी ही है। ठीक है सर। मेन जो इशू होता है वो साइकोलॉजी का होता है। ये दिखाया जी आपको, ये देखिए यहाँ भी जो हो रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न ही बन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो एक टाइप ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। एक टाइप ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न है ना। ये देखिए, ये उधर से बना कप, हर बार नया हाई लगा रहा था, लो लगाना स्टार्ट किया, फिर ऊपर गया और वो सीधा गैप डाउन हो गया, नीचे आ गए। कप एंड पैटर्न। अब उसका टारगेट क्या होगा, जो कि इसका डिप है उसका टारगेट होगा। बट डाउन साइड के केस में तो वो अच्छा फॉल आता है। तो ये तो खुला ही यहाँ से सीधा, जी ये सपोर्ट आ गया, और सपोर्ट ब्रेक किया तो वो और घूम गया वो नीचे। मतलब डबल ट्रिपल टारगेट हो गया इसके। जी। और साथ ही साथ अपने को प्राइस एक्शन के साथ ना मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना पड़ता है कि अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। जैसे भी अपन को क्या हुआ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इधर यूएस वगैरह में भी चुनाव है ना, इलेक्शन, जी क्या इलेक्शन। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ डाउ फ्यूचर्स का चार्ट। ये भी क्या हो रहा है, लगातार सेलिंग आ रही थी। तो ये फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची, आई होप आपको कुछ आइडिया होगा इसके बारे में। हाँ, पूरा पूरा आइडिया है सर इसका। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे फिबोनाची का जो चार्ट है, यहाँ पे लगातार सेलिंग आते आते किस लेवल पे आ गया, 0.786 वाले लेवल पे आ गया। और अपने को बाइंग करनी थी। अब डाउ जोन्स से क्या होता है, अपना निफ्टी बैंक निफ्टी भी मूव करता है अपसाइड की ओर, जहाँ तक का चीज है। तो यहाँ पे लगातार सेलिंग आ रही थी, पूरा डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है। तो मैं देखा कि यार अगर मार्केट सेंटीमेंट वहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे इलेक्शंस हैं, और अगर ये प्राइस 0.786 के नीचे जाके क्लोज करने लग गया है, उसके नीचे ट्रेड करने लग गया ना, जो ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो डाउन ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जी ठीक है, तो अपने को ये थोड़ा सिनेरियो भी याद रखना पड़ता है। तो अपन देखिए वहाँ पे इलेक्शन का टाइम है, तो डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। और इस लेवल पे अपन ने यहाँ पे निगेटिव नहीं हुआ, अपन वेट किए, अपने मार्केट में भी वेट किया कि अगर मैं यहाँ पे निगेटिव हो जाऊँगा तो फिर फंस सकता हूँ मैं। जी बस उसी के बेसिस पे जो भी गैप अप या गैप डाउन निकालना होता है ना, अपन डाउ फ्यूचर्स वगैरह को देख के ही प्रेडिक्ट करते हैं कि वहाँ पे गैप अप होगा अगले दिन या गैप डाउन होगा। समझ गया सर। तो बस मैंने उसी लिए यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड नहीं लिया, और फिर यहाँ पे वेट किया, और वेट करने के बाद वहाँ से बाइंग आ गई। तो यहाँ पे सेंटीमेंट भी देखा कि वहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चेंज नहीं होना चाहिए, और वेट किया फिबोनाची लेवल तक, और देन वहाँ पे बाइंग आ गई। तो फिबोनाची भी पढ़ेंगे अपन ये इसके बाद कुछ समय बाद। तो अपन ने कप एंड हैंडल पैटर्न पढ़ लिया। अब इसके बाद होता है अगला पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न, हाँ ये भी पढ़ा होगा आपने, पोल एंड फ्लैग। हाँ सर, ऐसे थोड़ा रिट्रेस करता है, उसके बाद से मतलब फ्लैग पोल ऐसा बनेगा कि वो बुलिश रहेगा ऊपर। जी जी, फिर फ्लैग तब बनेगा जब वो थोड़ा रिट्रेसमेंट में रहेगा, हाँ हाँ और उसको जब तोड़ेगा तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। हाँ, ये यही जनरल बिहेवियर होता है ना प्राइस का। देखिए मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ।
क्योंकि लाइन ड्रॉ होती है तो खराब लगती है। अब जैसे देखेंगे तो कोई भी चार्ट मूव करता है ना तो ऐसे सीधा सीधा से रॉकेट की तरह नहीं जाता। हम्म। वो क्या होगा, क्या वो पहले जाएगा ऊपर, zigzag। फिर थोड़ा आराम करेगा प्राइस, हम्म फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा आराम करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा आराम करेगा। यही वाला सीन है। मतलब ये जैसे अपन ने पढ़ा था कि हम्म एक मिनट देंगे, जैसे प्राइस हर बार नया हायर हाई लगा रहा है ना, हर बार नया हायर हाई लगा रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई। एक टाइम के हम्म बाद थोड़ा हाई लगाना बंद कर देता है, बट लो भी नहीं लगाता, एक रेंज फॉर्म करने लग जाता है। हम्म फिर जब उसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हायर हाई लगाने लग जाता है, फिर एक टाइम के बाद रेंज में आने लग जाता है प्राइस, फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर हाई लगाता है। तो ये क्या हो गया आपका, हाँ भैया, होंगी ना देखो, सिंधी क्या गई होंगी। ये पुल एंड फ्लैग पैटर्न है बस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि जब ये बायर और सेलर का ही सीन होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हर बार नए बायर ऐड हो रहे थे तो नया हाई लग रहा था, ठीक है। एक टाइम के बाद जी। ऐसा क्या होता है कि नया हाई लग जाने के बाद फिर यहाँ पे बायर उतनी एंट्री नहीं लेते, बट लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उसी को लोग बाइंग भी करते हैं। मतलब ज़्यादा अपने को बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं दिखता। तो यहाँ पे फिर सेलर सेलिंग कर रहे हैं, फिर बायर बाइंग कर रहे हैं, फिर सेलर सेलिंग कर रहे हैं, बायर बाइंग कर रहे हैं, बट वो प्रेशर नहीं आ रहा, तो मार्केट साइडवेज हो रहा है और एक टाइट जोन बना रहा है। फिर जैसे ही उसको अचानक से जब ज़्यादा बाइंग आने लग जाती है और जब वो लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर से नए बायर ऐड होने लग जाते हैं कि भाई ये निकल रहा है, प्राइस ब्रेकआउट किया है, निकल रहा है। जैसे ही नए बायर ऐड होते हैं प्राइस शूट कर जाता है। तो यही आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना जाता है अप साइड के लिए। अब इसका टारगेट क्या होता है जनरली, तो जो पोल का जो लेंथ होता है ना, पोल का लेंथ, जी। जो पोल की लेंथ होती है, यही इसका टारगेट होता है। यहाँ पे जो पोल की टारगेट लेंथ होता हुई है, यही पोल का लेंथ है। इसका टारगेट होता है समझ गया सर। बस। यही सेम सीन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कि देखिए एनएमडीसी पे भी यही पैटर्न बना हुआ है। एनएमडीसी हो गया और फिर एमिल हो गया। देखिए इधर भी जो पैटर्न बन रहा है ये सेम पैटर्न बन रहा है। मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ और अच्छा क्लियर दिखेगा। ये तो कोई नहीं दिख रहा, ये तो बहुत बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही सीन हो रहा है ना, देखेंगे तो आप हम्म ये मूव हुआ एंड देन रेंज में आने लग गया, फिर ये ब्रेकआउट किया, ये एक टाइप का फ्लैग बनाया था ना ये, हम्म फिर अगेन ये रिट्रेसमेंट के बाद फिर ये मूवमेंट किया। सर ये जो 180 पे है ना प्राइस, यहाँ पे बुलिश जो बना हुआ है, 180 2024 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये हाँ हाँ, ये ये लेफ्ट वाली में थोड़ा, ये हाँ वाली ना, ये। हाँ जी। अब यहाँ से देखिए ऊपर एकदम पोल एंड फ्लैग बना हुआ है, पोल बना है, फिर फ्लैग में रिट्रेस किया, फिर जी ब्रेकआउट दिया। हाँ, ये वाला प्राइस ना, हाँ हाँ ये हाँ। प्राइस जी, जी जी जी। ये होता है ऐसा। तो यही पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया। जब भी उसको ब्रेकआउट करता है तो नया तो मूव अपन को देखने पोल को के मिलता साइज जितना है। जी टारगेट देगा। जी। तो यही पोल एंड फ्लैग पैटर्न से, और यही जब अप साइड जाता है तो बढ़िया मूव आती है। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न में ना अपन इसको थोड़ा सा और चेक करने के लिए फिबोनाची भी यूज़ कर लेते हैं अपन। फिबोनाची पढ़ते हैं अपन थोड़ी देर में। पहले पोल एंड फ्लैग पैटर्न का एक बार इसको बता ही देता हूँ, फिबोनाची बता ही देता हूँ मैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब फिबोनाची में क्या होता है, अलग अलग लेवल्स होते हैं। इसके बारे में वो भी आइडिया आइडिया है होगा, सर, वो पूरा आइडिया है मेरे को। आइडिया है ना आपको। हाँ हाँ पूरा है। अब जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इस लेवल को चेंज कर देते हैं, जैसे कि आपके जैसे हाँ घनश्याम सर मैंने हैं। घनश्याम सर को देखा, पता हाँ नहीं क्या एडिट कर रहे थे। हाँ, वो बकवास चीज़ है वो अपना जी। नया तरीका निकाल के क्या करना होता है, वो नया तरीका निकाल के लोगों को पकड़ाना होता है। बट एक्चुअल में जो फिबोनाची जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वही आपकी फिबोनाची डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और ये क्या, वो एक टाइप का रिट्रेसमेंट का काम करता है। जैसे कि अब ये देखिए, ये पहला क्या है, ये 1 लिखा हुआ है, मतलब इसको अपन एज अ परसेंटेज में काउंट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर रहेगा। जैसे कि ये 100% लेवल हो गया, जी। ठीक है। ये ऊपर हो गया 78%, फिर हो गया 61%, 50%, 38%, 23%, और इधर गया 0%। तो होता क्या कि जब भी प्राइस में मूवमेंट आती है ना, ये प्राइस में आया मूवमेंट, ओके। अब जब प्राइस में जी। मूवमेंट आता है तो प्राइस मूवमेंट आने के बाद कितने तक, अब जैसे प्राइस जो है उसका भी सीधा तो नहीं जाता, हरदम क्या होता है, रिट्रेसमेंट कर करके जाता है। तो जी। अपने को देखना है कि ये प्राइस जब सीधा सीधा मूव किया है, तो जब ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, प्राइस बेंड हो रहा है, तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, इसको चेक करने के लिए अपन यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जी। जनरली ये जो गोल्डन रेशियो है,
0.5 और 0.6 का जो जनरल जी प्राइस एक्शन है वो इसी लेवल तक क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेता है प्राइस, जी। बस इसी लेवल तक आता है। और फिर यहाँ से फिर वापस हाँ, कंटिन्यू कर और देता यहाँ पे यदि अपने को कोई बाइंग की अब अपने को डायरेक्टली आएगा तो बाइंग नहीं करनी है, अपने को क्या है। दिखना हाँ, चाहिए, बाइंग का पैटर्न, पैटर्न दिखना चाहिए, कोई डब्लू पैटर्न या फिर अपने को कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यदि बुलिश दिखे एंगल। और उसका हाई ब्रेकआउट हो, देन अपन वहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का सोचेंगे। और फिर उसके बाद ठीक अपन है बाइंग का सोच रहे हैं तो फिर अच्छा सर। अपसाइड मिल जाएगा जी। मैं ये बोल रहा था सर, और लाइक ये क्लास कब तक चलेगी? डिनर का टाइम हो रहा है, घर वाले थोड़ा हाँ बुला बस रहे हैं। बंद करते हैं, फिबोनाची के बाद ही बंद कर देते हैं, ठीक। ठीक, ठीक जी, है। तो ये हो गया अपना फिबोनाची पैटर्न। फिर मैच। तो इसका क्लियर आइडिया है ना आपको? हाँ सर, पूरा बढ़िया आइडिया, बढ़िया। प्लॉटिंग का भी आइडिया है मेरे को, और जी ये 0.618 और 0.5 ये मेजर जोन है, हाँ हाँ। यहीं से रिवर्सल होता है। जी जी बस ये, और उसके बाद अपन ये सब भी पढ़ लेंगे, 0.786 0.382, मतलब वही है, हाँ हाँ। कोई ज़्यादा सर नहीं है। मेजर तो मेरे ख्याल हाँ से जितना मेजर मेरे यही है, को आइडिया मेजर लगा यही है। 0.5 जी 0.618। मेजर यही है अपना, जी यही दो लेवल मेजर है, मतलब ये कि कोई भी जी प्राइस मूव किया ना तो अपने जी। 50% तक रिट्रेसमेंट करता है, और वहाँ से फिर बायर ट्राई करेंगे उसको अपसाइड ले जाने का, यही ठीक है है फिबोनाची। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, आप भोजन कर लीजिए, अपन क्लास यही जी। एंड करते हैं। और जो भी ठीक यहाँ पे कोई डाउट सर, हो, नेक्स्ट क्लास कब होगी ये पूछ रहा नेक्स्ट था। क्लास अपन नेक्स्ट सैटरडे संडे को रखेंगे। सैटरडे संडे, ठीक जी ठीक ठीक। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू ओके, सर। वेलकम, बाय बाय। बाय सर।